सर मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या थी। नेचर ने हमें 3 इनके जन्म दिखाए। 13th सेंचुरी में जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही थे। उस समय ये एक प्रीस्ट थे। एक जन्म इसके बाद इनका ग्रीक में हुआ। इस जीवन में एक वॉरियर थे। क्या प्रोसेस रहती है, आप पास्ट लाइफ में लेकर कैसे जाते हैं? हिप्नोथेरेपी के जरिए कहा जाता है। किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया और धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स करते हुए उसको थोड़ा पीछे लेकर गए। अब आपकी एज 1 साल थी, उस पर भी जाया जा सकता है। जब ये भी जाना जा सकता है उससे पहले आप कहाँ थे। सर ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका कि जो वो महाभारत के टाइम पर पहुंच गया हो? तो रामायण काल में जो पुल बन रहा था, उस पुल में अपना कंट्रीब्यूशन उसने देखा कि वो एक बंदर के रूप में वो सेवा कर रहा है। अभी अभी एक वहां पर एक बड़ी सी आकृति है, वो हनुमान जी जैसे दिख रहे हैं। रतन टाटा जी की उनका जो अगला जन्म है वो किस कंडीशन में होगा? आपकी नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाली है? कि 2048 तक का जीवन है, तो उसके बाद नेक्स्ट बर्थ है वो 2073 में होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ हैं संजीव मलिक सर, जो कि हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट में हमें बहुत हिट पॉडकास्ट किया है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया है। और आज भी वो हमारे साथ जो है पास्ट लाइफ के राज खोलने वाले हैं, सीक्रेट मिस्ट्रीज बताने वाले हैं पास्ट लाइफ के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? आज के पॉडकास्ट के लिए मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट से मुझे बहुत नॉलेज मिली थी, बहुत कुछ सीखने को मिला था। एंड इवन अगर हमने कमेंट सेक्शन देखेंगे तो काफ़ी लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिला और गाइडेंस भी मिली है। तो सर पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हैं। एंड सर स्टार्टिंग मैं इसी चीज़ से करना चाहती हूँ कि क्योंकि हम पास्ट लाइफ के बारे में आज बात करेंगे, सर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि प्रूफ क्या है पास्ट लाइफ का। ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि भाई पास्ट लाइफ होती है, इमेजिनेशन तो सब कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यही बता दीजिए। डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक ऑथर हैं जिन्होंने बहुत विस्तार से, एक ब्रायन वीज करके हैं, ये 2 मेजर ऑथर हैं जिन्होंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके बुक लिखी है। क्योंकि मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग हमारी बातें सीधी सीधी यकीन नहीं करते। ये ऑथेंटिक हैं, मतलब ये लोग अच्छे खासे लेवल पर हैं और डॉक्टर हैं, तो इनकी अपनी फिलॉसफी है। तो इन्होंने जो किया है, उन्होंने एक बुक लिखी है 7 प्रूफ्स दैट पास्ट लाइफ एग्जिस्ट। इस नाम से एक बुक है, नेट पर अवेलेबल है, PDF के फॉर्म में आप देख भी सकते हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक है ये। तो उन्होंने कुछ 7 अलग अलग कारण बताए हैं जिससे आप बिलीव करें। जैसे उन्होंने एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो बताई है वो है OOBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नाम से एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से एक्सपेरिमेंट करवा के देखा। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पूरे विस्तार से बताया, और ये मेरा भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं अपनी चीज़ ऐड करके बोलूँगा। उसमें ये था कि उन्होंने क्या किया कि मतलब क्या सबसे पहले क्या ये सोल इस फिजिकल बॉडी से क्या हम अलग हैं, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात का प्रूफ क्या है। अगर मैं शरीर से अलग हूँ तो हो सकता है मेरा पिछला जन्म भी हुआ होगा, राइट। तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। तो पहली जो चीज़ उन्होंने प्रूव करके दिखाई, उन्होंने क्या किया, एक प्रूफ में उन्होंने बोला कि एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को लेटाकर उसको आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करवाया, एस्ट्रल ट्रैवल करवाया विद सर्टन मेथड, जो कि करवाया जा सकता है, जो कि एक ऑथेंटिक वे है करवाने का, मैं भी करवा सकता हूँ। तो इससे करने से क्या हुआ, वो बंदा नीचे लेटा हुआ है, वहाँ पर एक पंखा है, पंखे के ऊपर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड रखा है किसी का। ये बंदा यहाँ लेटा हुआ है, उसको बोला था कि यहाँ लेटे लेटे उस पंखे के ऊपर जो विजिटिंग कार्ड रखा है उसके नंबर पढ़ के बताओ। उसके ऊपर किसी का नंबर लिखा हुआ है। अब ये अनऑथेंटिक नहीं हो सकता, ये ऐसी कोई छोटी सी बात नहीं है कि उसने ऐसी मन से बोल दिया होगा। नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कोई कॉन्सिडेंस नहीं है ये। तो वो बड़े प्यार से उन्होंने करके देखा, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया हुआ है, मेरे पास उसका वीडियो है कि हाँ ये बंदा नीचे बैठा बैठा उसके बारे में वो बता रहा है कि वहाँ पर ऐसा है, और कोई आए तो हम लाइव करवा के दिखा भी सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है, पहली बात तो ये। दूसरा है कि हमने बहुत से लोगों के चेक करके देखा है ऐसा कि एक्चुअली ये बंदा जो कह रहा है, जो दिख रहा है कि हाँ ये किसी जीवन में ऐसा था, तो क्या वो ऐसा है, क्या उस जगह पर वो कुछ सिम्टम्स मौजूद हैं। मेरी अपनी पर्सनल पास्ट लाइफ में मेरा पिछला जन्म जो था वो जगाधरी में था। मैं काफ़ी समय के लिए, यमुनानगर करके हरियाणा में एक जगह है, वहाँ एक गुरुद्वारे के पास मेरा घर था, और वहाँ पर मैं मतलब काफ़ी बार वहाँ की गलियों से मैं परिचित था। पीछे मैं एक किसी वजह से वहाँ पर जाना हुआ तो मैं फिजिकली वो गुरुद्वारा देख कर आया। गुरुद्वारा तो मौजूद था, हालांकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन उसकी कुछ का गेट कहाँ से है, उसकी एंट्री कहाँ से है, और यहाँ से कितनी दूरी पर, उसके कुछ ही कितनी दूरी पर जो है आसपास में एक कुआं था कोई, तो वो मुझे भी याद था कि यहाँ के पास एक कुआं है। तो किसी से पूछा, उसने कहा कि वहाँ है वहाँ पर। हालांकि वो चीज़ें ढक दी गई हैं वो सब, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमने अनेक लोगों का ऐसे माप करके देखा, मतलब मैपिंग करके देखा, तो प्रूफ निकलते हैं कि हाँ ऐसा है। दूसरी मज़ेदार बात ये भी सोचने लायक है ना, जैसे अगर आप सवाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई समस्या है, बचपन से आपके साथ कोई आपका शरीर में कोई बीमारी है, या आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंडीशन के साथ पैदा हुए हैं, तो मन में सहज ही आता होगा कि आखिर मेरे साथ क्यों, राइट। ये तो सीधा सीधा सवाल है। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसका
क्या आप बिना पास्ट लाइफ के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसा तरीका है कि आप कह सके कि मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटी? अब कुछ तो हुआ होगा, बेशक आप इसको कहें कि आपकी इमेजिनेशन है, कुछ है, पर इतनी सारी चीज़ों के प्रूफ हमारे पास हैं कि आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ को जान लेता हूँ तो एक गिल्ट की जो फीलिंग थी, जो दुख था, जो परमात्मा की तरफ एक ब्लेम गेम था कि मेरे साथ ही सब बुरा 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 हो रहा है, अगर मुझे रीजनिंग पता चल जाती है, कारण पता चल जाता है कि इस वजह से मैं आज दुखी हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे मन को इतनी संतुष्टि देता है और मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। ठीक है, अगर आप व्यूअर्स आपके माने ना भी माने एक मिनट के लिए, पर आपके मन के सवालों के जवाब तो आपको मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए कि आप दुखी हैं तो क्यों हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि एक छोटी सी रेमेडी क्या है? माफ़ी प्रार्थना। आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया था, इस जीवन में कोई आपको बिना बात के हर्ट कर रहा है, आप कहोगे यार मेरा दोस्त मेरे प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पता नहीं क्यों, उसको क्या प्रॉब्लम है, मेरे से क्या प्रॉब्लम है? अब सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। मैं आपको सिंपली बोलूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, मान लो एक मिनट के लिए, लेकिन मैं कहूँ कि एक हार्ट टू हार्ट उसके प्रति माफ़ी प्रार्थना करके देख लो। अगर तुम्हारे अंदर चेंज ना आ जाए 21 डेज तक, सिंपल आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, 4 लाइनों की ये प्रेयर आप लगातार 21 दिन तक सिर्फ 5 मिनट के लिए उस व्यक्ति के प्रति करके देख लो। चेंज ना आए तो आप जो कहोगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इतने मैं स्ट्रांगली ये बात कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि कुछ तो है ना, कुछ तो है, कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा। इस व्यक्ति की मेरे से क्या दुश्मनी है? पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनी क्या है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सीधे सीधा सवाल है। पीछे एक कपल के साथ का ये था, तो उसने कुछ लेडीज़ को, उसको कुछ लेडीज़ इशू था उसको, और उसने कहा कि बच्चे नहीं होते। हमने उसका जब पास्ट देखा तो पता चला कि ये जो व्यक्ति, ये जो लेडी है और इसका जो हस्बैंड है, ये दोनों पिछले जीवन में मेल फॉर्म में किसी जगह के, मतलब किसी इनका बहुत बड़ा खेत वेत थे वहाँ पर, कोई फार्म हाउस टाइप का, मतलब जैसे खेत में घर टाइप का बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ था। तो वहाँ किसी लड़की के प्रति उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसका रेप किया, और वो लेडी उस समय में प्रेग्नेंट थी। तो इतना ब्रूटल तरीके से उसको तकलीफ दी, तंग किया, तो प्रकृति छोड़ती थोड़ी है। अब वो जो उसका जो गर्भ में बेबी, वो भी एक्सपायर हो गया और उन्होंने उसके साथ जो बुरा किया। तो अब इस जीवन में इसके बच्चे होते हैं, मर जाते हैं, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। एक बार नहीं, ऐसा 3 बार हो चुका है। दूसरी बात ये कि उसकी वो लेडीज़ इशू है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है। आज जब वो ब्लेम करती है किसी पर, ये उसी की सज़ा आज ये पा रही है। अब मैं इसको क्या कहूँगा, सोचिए भाई, या तो कोई डॉक्टर बता दे इसके बारे में कि ये तकलीफ़ क्यों पा रही है, राइट? अगर मेरे कहने से, मैंने इसको इतना ही बोला कि आप उस सोल के प्रति हृदय से माफ़ी मांगिए, और ये माफ़ी छोटी नहीं होगी, कम से कम 40 दिन तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। 40 दिन के अंदर अंदर जो उसका लेडी इशू था वो सोल हो गया। नाइस। अब ये कोई छोटी सी बात नहीं है, अपने आप नहीं हो जाती चीज़ें, कुछ तो कारण रहा होगा, वाई आई एम सफरिंग, राइट? कोई भी व्यक्ति ऐसा, तो जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में ना, कि हुआ क्या था आखिर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कारण का, आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कुछ तो हुआ होगा, राइट? ऐसे करके आप कोई भी चीज़ लेके चलें, राइट? एक हमारे पास केस हुआ कि एक लड़के को ना माता पिता ने आकर बोला कि मेरे बच्चे को ना भूख नहीं लगती। बच्चा, सॉरी, भूख लगने वाला एक एग्जाम्पल है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। एक भूख ना लगने वाले एक अलग केस था, वो मैं मिक्स कर गया। तो उसमें जरूर से ज़्यादा भूख लगती है, कहते सारा दिन भूखा ही रहता है, इसको जितना खिला लो पता नहीं कहाँ जाता है। अब सवाल बड़ा अजीब सा था, कोई डॉक्टर एक्सप्लेन करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँ कि भाई क्यों हो रहा होगा, सारे पैरामीटर ठीक ठाक, रिच घर है, एंड इसी के साथ क्यों हो रहा है, इसी के साथ क्यों हो रहा है, और घर पैसे वाले लोग हैं, मतलब इसका उन्होंने हर पॉसिबल इलाज करवा लिया, कारण समझ में नहीं आ रहा, कोई इतनी भूख क्यों लगती है। इसका पास जब हमने देखा तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है ना, पिछले जीवन में एक पॉलिटिशियन था, पॉलिटिक्स में पढ़ा, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। इसने अपनी पावर्स का, जो छोटी मोटे जो लोगों से कॉन्टैक्ट है उनका यूज़ करके, इसने लोगों को, उस समय में ह्यूमन बींग्स को सेल किया जाता था, लोगों को, मज़दूरों को बेचा जाता था, बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर जिसको बोलते थे ना, तो बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। तो गरीब लोगों को गाँव से पकड़ के लाता, तुम्हें मजदूरी का वायदा करवाता, और उसमें 2 लोग इसका साथ देते थे, 2 असिस्टेंट्स थे जो इसका साथ देते थे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। लेडीज़ को लेडीज़ बहका लाती कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, ऐसा वैसा करके, और कुछ दिनों के लिए उनको अपने पास कैप्टिवेट किसी गुफा में बंद करके उनको 10-10 दिन तक भूखा रखा जाता, जो बिल्कुल भूख से तड़पते रहते वहाँ पर। और फिर उसके बाद उनको कहा जाता कि अब तुम्हें बांध के दूसरे कंट्री में भेजा जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ में उनको बेच दिया जाता है।
तो जो बेचा जाता, तो जो जो 10-10 दिन भूखा रखा, ये वो जो उन लोगों की हाय थी, जो भूख थी ना, आज इस बच्चे को लगी है, ये वो लड़का है। और ये जो माता पिता हैं, ये जो असिस्टेंट थे जो उस समय में पिछले जीवन में, हेल्प करते ये थे। इस समय में हेल्पर जो थे वो इसके माता पिता हैं दोनों, एक लेडीज और एक जेंट्स, ये दोनों पूरा साथ देते थे हर काम में, लड़कियों को, लड़कों को, या ओल्ड एज के लोगों को भी, मतलब जो यंग थोड़े होते थे उन सबको उठा लाते और उनको बहका के, लालच दे के उनको बेच देते थे। तो ये जो इतना बुरा कृत्य किया, ये माता पिता सफरिंग कर रहे हैं आज बचपन से, क्योंकि उनके यहाँ बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। अब ये बच्चा भी सारा जीवन सफ़र करेगा, दुखी होगा, ये छोटी बात नहीं है। अब इसके लिए रेमेडी क्या है, तरीका क्या है? बार 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 माफ़ी मांगे, और ये माफ़ी एक आध दिन की नहीं, साल भर तक हमने इनको बोला कि तुम्हारा गुनाह बहुत जघन्य है, ये बहुत खतरनाक है। बार बार माफ़ी मांगे, गरीब से गरीब लोगों की हेल्प करे, तो इस बच्चे का जो भूख लगने वाला ये जो हंगर है, ये तब जाके कहीं शांत होगी। ये बात करीब करीब 3 साल की है, 3 साल पुरानी बात है, और अब 1.5 साल के पीछे, मतलब लगभग इसका उनका मैसेज आया था कि भाई वो बच्चे का अभी चीज़ें बेटर होने लगी हैं, उसकी भूख अब शांत रहने लगी है, कंपैरेटिवली बेटर हो गया। मैंने कुछ तो है जो काम किया है, बात सिर्फ रेमेडी की है, या तो आप कोई और इलाज देख लो। अगर हमारे पास आओगे तो मैं तो ये वाली बात बताऊंगा, अगर पॉसिबल है तो देख लो, राइट? जी, तो सर हाँ, आपकी इस बात से ये प्रूफ मिला है कि हर इंसान एक अलग अलग कंडीशन में पैदा हुआ है, और उसका क्या रीज़न है। अगर कोई जानने की कोशिश करे तो आंसर एक ही निकलता है कि कुछ ना कुछ वो पिछले जन्म में करके आया है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग एक कंडीशन दी गई है, जैसे कि अभी आपने बताया है कि उसी बच्चे को क्यों इतनी भूख लग रही है। Right. तो सर, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं और आपने काफ़ी लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रखे हैं। सर, ये बता दीजिए कि क्या प्रोसेस रहती है, आप पास्ट लाइफ में लेकर कैसे जाते हैं किसी इंसान को? देखो, ये प्रोसेस तो है ना, अभी तो बहुत वेल नोन हो चुकी है वाली चीज़। नेट पे तो बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन भी लोगों ने बना के डाले हुए हैं, पर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये केवल अपनी मर्जी से ना की जाए तो अच्छा है नहीं। लेकिन फिर भी तरीका बता देता हूँ। होता क्या है कि ये सिंपली आपके अवचेतन मन में सारी मेमोरी स्टोर पड़ी हुई हैं, राइट? जैसे अगर मैं अभी आपको कहूँ कि अपने बचपन की कोई घटना याद करने की कोशिश कीजिए, जब आपकी एज शायद 5 या 6 साल की कोई बात रही होगी, अगर मैं ऐसे कहूँ तो एकदम से मेमोरी याद नहीं आएगी। लेकिन यही बात मैं अगर आपको रिलैक्स करवा दूं, थोड़ा शांत कर दूं मन को, तो करंट विचार थोड़े शांत होंगे थोड़े समय के लिए। तो इसको हिप्नोथेरेपी के जरिए कहा जाता है। मतलब एक तरीके से मैंने आपको किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज़ किया और धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स करते हुए उसको थोड़ा पीछे लेकर गए। अगर मैं इसी जीवन में थोड़ा पीछे ले जाऊँ, अब ये तो रियल घटना हुई ही होगी ना, वो तो आपके माता पिता प्रूफ दे सकते हैं कि भाई जब आप 5 या 6 साल के थे तो आपके साथ ये ऐसा हुआ था, किसी टीचर ने कभी कुछ ऐसा कहा, कभी अप्रिशिएट किया, कभी हो सकता है कुछ किसी ने कुछ बुरा कहा हो, जो भी था उस जीवन में थोड़ा सा शांत होकर आप पीछे जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपको, जब आपकी एज 1 साल थी उस पर भी जाया जा सकता है, जब आप 6 महीने के थे तब भी जाया जा सकता है, और उससे पहले भी मेमोरीज तो रहती हैं। अवचेतन मन सारी मेमोरीज को स्टोर करता है। अगर हम उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये भी जाना जा सकता है जब गर्भ में थे तो कैसा था, और ये भी जाना जा सकता है उससे पहले आप कहाँ थे। यानी इस आत्मा ने जब जब मतलब एक गर्भ में ये आई, उससे पहले ये कहाँ थी, ये भी जाना जा सकता है। इसको जो है, इसको हमने, ये लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर रेमंड मूडी ने नाम दिया है इसका, LBL, लाइफ बिटवीन लाइव्स। ये जीवन होने से पहले हम कहाँ थे। फिर अगर कहाँ थे ये पता लग सकता है तो और पीछे भी जाया जा सकता है। तो थोड़ा सा और पीछे गए तो वो भी मेमोरीज रिकॉल होने लगती हैं। अवचेतन मन में सारी मेमोरीज हैं, और बहुत से लोग रिकॉल कर भी पाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर सैकड़ों प्रूफ मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि बंदे का पास में कनेक्शन था। बच्चा डिक्लेयर कर देता है उस गांव के अंदर फलानी जगह पर मेरा रिश्तेदार रहते हैं और उनके घर के पास ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ से पता तो चलता है। अब तरीका तो यही है कि पास्ट में ले जाने का जो तरीका है, हिप्नोथेरेपी के जरिए आसानी से ले जाया जा सकता है। खुद भी आप जाना चाहें तो जा सकता है कोई इंसान जी। अगर मेमोरीज में खुद से कोई रिकॉल करके देखना चाहे तो पॉसिबल है। इसको अलग अलग, जैसे भगवान बुद्ध से प्रतिप्रसव साधना के नाम से भी बोलते थे। यानी आप अपने पास्ट की मेमोरीज को अगर रिकॉल करना शुरू करें तो रिकॉल करना पॉसिबल है। जैसे मैं सिंपली यहाँ से शुरुआत करूँ कि भाई पिछले मंडे को मैंने दिन भर में क्या क्या कार्यवाही की थी, अब से 1 हफ्ता पहले मैंने लगभग क्या क्या किया था। अब मैं शुरू करूँ बिल्कुल सुबह से। अभी मैं सिंपली आपसे पूछूँ कि आपने क्या खाया होगा तो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के रिकॉल करो, हाँ सुबह उठे थे, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, आप रिकॉल करते हो तो रिकॉल होने लगता है, तो धीरे धीरे वो अनफोल्ड होने लगता है। अगर आप उसे लिखते जाएं, डॉक्यूमेंट करते जाएं, तो आप पाएंगे कि ऐसी ऐसी डिटेल आप रिकॉल कर पाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से विस्तार से कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि एक बार ये करके देखिए प्लीज़।
इसको मैं अपनी भाषा में रेट्रोस्पेक्शन बोलता हूँ, यानी अपने इसी लाइफ के किसी एक विशेष दिन की पूरी घटनाक्रम को रिकॉल करना। आप यहाँ से शुरुआत करके देखें, फिर धीरे धीरे उसको और पीछे लेके जाएं। जैसे अभी मैंने 1 हफ्ता पहले का बोला, फिर तो आप थोड़ा 2 हफ्ते या फिर 1 महीना या फिर 6 महीने पहले जाकर देखें। क्या 6 महीने पहले की कोई घटना आप रिकॉल कर सकते हैं? अभी आपको लगेगा कहाँ याद रहती हैं, लेकिन अगर आप रिकॉल करना शुरू करेंगे तो आपको यह रिकॉल होगा, राइट। तो धीरे धीरे करके वो सारे घटनाक्रम बिल्कुल क्लियर कट देख पाते हैं। जब ये पॉसिबल है, उसके बाद आप तो पीछे जाकर और पीछे की यात्रा भी कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। सर जैसे आपके पास लोग अपनी पास्ट लाइफ दिखवाने आते हैं, तो आप, क्योंकि हमारे मिलियंस ऑफ पास्ट लाइफ रह चुके हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में कैसे लेकर जाते हैं जिस पास्ट लाइफ की वजह से इस जीवन में समस्या आ रही है? देखो, हमारा जो अवचेतन मन है ना, इसके पास बहुत सारा मेमोरीज़ का कलेक्शन है, और ये मेमोरीज़ को बड़े तरीके से मैनेज करके रखता है। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, उसमें साइंस की किताबें हैं, इकोनॉमी की किताबें हैं, ऐसे ही सोशल साइंस की अलग अलग टॉपिक की किताबें पढ़ी हुई हैं। अब साइंस में अगर मैं जाता हूँ, उसमें पर्टिकुलर फिजिक्स सेक्शन है, फिजिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की डायनेमो के बारे में बताया हुआ है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, वहाँ से वहाँ गए, पहले इस सेक्शन में, फिर इस सेक्शन में, उसके सब सेक्शन में, उसके सब सेक्शन में, ऐसे कैसे ऐसे करके जैसे ले जाया जा सकता है, ठीक ऐसे ही हमारा मन अपनी सारी मेमोरीज को रिकॉल करता है और ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो जब मैं कोई पर्टिकुलर इवेंट उसमें पूछता हूँ कि आज जो तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी है, इसके पीछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। हो सकता है कोई व्यक्ति आज डिप्रेशन में है, तो ये डिप्रेशन की शुरुआत कब से हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो अवचेतन मन एग्जैक्टली वो वाली मेमोरी को सामने लेकर आ जाता है। उसके पास वो सारी स्टोरेज है, सब कुछ है। जैसे अभी मैं आपसे कोई भी बात पूछूं किसी की पर्सनल लाइफ में, कि पूछूं कि भाई आपको, जैसे आज आप दुखी हो या परेशान हो, आपको क्या लगता है कितने टाइम पहले आपके जीवन में इस दुख की शुरुआत हुई थी, तो पर्सन शुरू में तो शायद इतना न कर पाए, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करेगा कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था, पीछे फाइनेंशियल लॉसेज हुए थे, उसके बाद फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। अब वो धीरे धीरे रिकॉल कर रहा है, तो उसको पता लग रहा है कि वो कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। यानी अवचेतन मन मेमोरीज को रिकॉल करता है, बस उसका अपना एक वे है। जब आप ट्रांस में चले जाते हैं, यानी कि हिप्नोटिक ट्रांस की बात मैं कर रहा हूँ, जब आप ट्रांस में चले जाते हैं तो आप उस सारी मेमोरीज को रिकॉल करना शुरू कर देते हैं। हम खास तौर पे इवेंट पूछते हैं कि कौन सी घटना किस जीवन में घटी थी जिसके कारण आज ये तकलीफ हो रही है। कभी कभी एक तकलीफ के लिए 1 जन्म की और कभी कभी 2 या 3 जन्मों की घटनाएं भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो रिकॉल की जा सकती हैं। सर आपने पास्ट लाइफ्स देखी हैं और आप काफ़ी सारे पास्ट लाइफ्स पीछे ले जा सकते हैं। सर ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका कि जो अपनी पास्ट लाइफ दिखाने आया हो और वो महाभारत के टाइम पर या ऐसे पौराणिक समय पर पहुंच गया हो? डेफिनेटली ऐसे बहुत बार हुआ है। ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो किसी समय में ऋषि मुनि रह चुके हैं। ओके। हमने ये भी देखा, और एक समय में जैसे एक व्यक्ति का जो पास्ट हमने देखा, तो वो उसने अपने आप को सच में रामायण काल में जो पुल बन रहा था, उस पुल में अपना कंट्रीब्यूशन उसने देखा कि वो एक बंदर के रूप में वो सेवा कर रहा है। उसने देखा ये वाली बात, उसने कहा कि मेरे हाथ में वो पत्थर है, वो देख पा रहा है, पूरा फील कर पा रहा है। अभी अभी एक वहाँ पर एक बड़ी सी आकृति है, उनका वो हनुमान जी जैसे दिख रहे हैं मुझे, और उन्होंने भी राम लिखा और राम लेके वो पत्थर लेकर आ रहे हैं, तो मैंने भी उस पर हाथ लगाया, उस पत्थर को उठाने में मदद करी है। ऐसा करके उसने पूरा स्टेप बाय स्टेप रिकॉल किया। आज वो व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल पर है, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हायर लेवल पर है, बट यस ऐसा करके भी देखा जा सकता है कि उसने देखा हो, राइट, उसने देखा है, डेफिनेटली देखा है। इसी तरह से और बहुत से लोगों ने रिकॉल किया है। बहुत से लोगों के पास में हमने मेमोरीज में देखा कि वो किसी समय में बहुत अच्छे लेवल पर रह चुके थे, फिर कुछ ऐसी उन्होंने मन में डिमांड पैदा करी, इच्छा पैदा करी, या कोई ऐसी गलती करी कि उनका डाउनफॉल हुआ, और फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन बिताए, और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को इवोल्व करके वहाँ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर किसी के पास कोई किसी जीवन में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट रह चुकी है, तो वो हो सकता है उसके मन की मेमोरीज में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी कारण से आज वो एक जीवन बिता रहा है। और जैसे माता अंजनी के बारे में सुनते हैं, हनुमान जी के, तो वो पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। इसके बारे में हम सभी कहीं ना कहीं छोटी स्टोरी जानते हैं। फिर उनको श्राप मिला और उनको इस जन्म में आकर वो इस धरती पर आना पड़ा, और वो हनुमान जी की माँ बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं के पीछे देखें तो अगर उनको श्राप ना मिला होता तो धरती पर ये घटना ना घटती। यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना इन चीज़ों के बीच में, राइट। तो ऐसे ही हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत इवोल्ड सोल रहे थे, बहुत हायर सोल रहे थे, फिर बाद में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई, जिनमें जो मिस्टेक होती है वो भी मैं
2-4 लाइनों में बता देता हूँ। आमतौर पे जो 6 विकार है ना, ये दिक्कत करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। ये ऐसे विकार हैं, हर एक इंसान को अपने जीवन काल में प्रयास करना चाहिए कि इन विकारों को ओवरकम कर सके। एक विकार आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में ले जा सकता है। किसी व्यक्ति का मैं पास्ट देख रहा था, वो व्यक्ति आज एक अच्छे लेवल पर हीलर है, लेकिन उसके मन में वो कहता है मुझे इतनी तड़प रहती है कि मैं भगवान शिव के पास जाऊं, उनके दर्शन करूं। कर सारा दिन बचपन से उसके मम्मी पापा बताते हैं कि लिए भगवान शिव की मूर्ति के सामने या शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा करता मंदिर था, जाते रहते हो? घंटों खड़ा रहता था, घंटों। एक छोटे बच्चे को घंटों। हमने उसका जब पास चेक किया तो पता लगा कि ये भगवान शिव के गणों में से एक था। ओह, ये भगवान ओके। शिव का इतना नज़दीकी रह चुका है, उनके गणों में से एक था। फिर जब सवाल ये पैदा किया, इतना समय अगर एक गण रह चुका है, उनका इतना नज़दीकी रह चुका है, फिर आज ये क्या हुआ है, ये इतनी मतलब लोअर कंडीशन में क्यों है? तो फिर उन्हें बताया गया कि इससे कोई एक मिस्टेक हुई थी, और वो मिस्टेक मतलब ब्रह्मचर्य से संबंधित थी। उनको वहाँ पर ब्रह्मचर्य के रूप में रहना पड़ता है, वहाँ पर वो इस टाइप की चीज़ें नहीं सोच सकते। तो उन्होंने किसी के बारे में कुछ गलत दृष्टि से देख लिया था, तो उनको इस चीज़ की सज़ा के रूप में यहाँ भेजा गया है कि आपको ये धरती पर एक समय बिताकर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक ग्रस्त का जीवन जियोगे, अपनी सारी भाव पूरे कर लो और फिर शुद्ध होकर पवित्र होकर वापस लौट आओ। ऐसा उनको एक जीवन के लिए ऐसा कहा गया। तो इतनी तड़प, कहने का अर्थ हमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक खास तरह की डिज़ायर या खास तरह की इच्छा, एक खास तरह के गुण धर्म लेकर धरती पर आते हैं, राइट। मेरा शुरू से जैसे जीवन मेरा था कि गुरबाणी के शब्द ना मेरे अंतरात्मा में ऐसे झकझोर के रख दिया करते थे। गुरबाणी जहाँ मैंने सुनी, अब कहीं कहीं गुरुद्वारा आसपास में होता ही है, उसकी जो साउंड आती थी उसमें जो भी, तो वो ऐसा झकझोर पागलों की तरफ भागता था गुरुद्वारे की तरफ। मम्मी पापा बोलते थे पता नहीं क्या हो गया इसको। तो वो जो एक पागलपन सा था, फिर जब रिकॉल करके देखा, लास्ट जीवन में इतना नज़दीक रह चुका हूँ, मतलब वो उसको जो रिकॉल करके देखा, तो वो सब चीज़ें हम कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो मेरा आई थिंक सर, जैसे आपने भी बताया कि कुछ लोगों ने पास लाइफ में रामायण के टाइम पे इवन शिव जी के गण रहे हैं, तो उन्होंने क्या कभी भगवान की अपीयरेंस बताने की प्रयास करा है कि वो कैसे दिखते हैं? यस, देखो इसमें मैं थोड़ा सा वो जरूर लोगों के वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ना वो सूक्ष्म रूप में होती हैं चीज़ें, सूक्ष्म रूप में एनर्जी होती है। यानी अगर मैं भी भगवान के क्योंकि मैंने जब कैलाश एस्ट्रल ट्रैवल करके हमने एक बार कैलाश पर गए थे, तो वहाँ हमने जो दर्शन किए, मतलब मेरा जो भाव रहता है ना, मैं हमेशा ओरिजिनल फॉर्म की बात ज़्यादा मेरे मन में रहती है कि मैं भगवान को एक ऊर्जा के रूप में देखता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर फिगर के रूप में नहीं देखता। अब फिगर के रूप में देखो, सपोज मैं आपसे कहूँ भगवान शिव कैसे दिखते होंगे, अब हर एक व्यक्ति ने अलग अलग कंसिडरेशन बना रखी है मन में, अलग अलग सीरियल्स हैं, अलग अलग लोगों के रोल हमने देखे हुए हैं, पता नहीं किसने क्या फोटो बना रखे हो अपने मन में, तो मन बड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि ऐसे दिखते थे कि ऐसे, ऐसे के ऐसे, इस वाले सीरियल में जो दिखते हैं वैसे थे कि वैसे थे, उनकी दाढ़ी मूछ थी कि नहीं थी। अब बहुत जगह दाढ़ी मूछ वाले भी दिखा देते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि मैं जो भगवान की वो जो फॉर्म है ना, वो स्पिरिचुअल फॉर्म है, वो सूक्ष्म फॉर्म है। सूक्ष्म फॉर्म में मैंने जो देखा वो ऊर्जा के रूप में देखा है, मतलब एनर्जी के फॉर्म में, ऐसा डिवाइन फॉर्म में देखा, जहाँ एक विराट प्रकाश प्रेजेंट है, इतना बड़ी गोल्डन लाइट है और ब्लूइश गोल्डन है वो, तो बीच में ब्लू है और आसपास एक विराट गोल्डन ऑरा है, और वो इतना विराट कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसका और छोर नहीं समझ में आके देता। मैंने जो देखा था तो मैंने इस रूप में देखा था। अब ये इन्होंने जो व्यक्ति ने बताया, इनका नाम अजय है, इन्होंने मेरे को पूरी जो इन्होंने बताया कि मेरे को जो मेमोरीज रिकॉल होती हैं, ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं मतलब इतना नज़दीक रह चुका हूँ, मैंने उनको छू कर देखा है, भगवान को मैंने छू कर देखा, वो मेरे पास रहे हैं, और मेरा शुरू से ही बर्फ़ के प्रति, हिमालय के प्रति इतना लगाव रहा है कि मैं वीडियोज़ देख कर ही बड़ा खुश हो जाया करता था भी ऐसे। यानी सारी बातें कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं कि वो उन मेमोरीज से वो निकल के आया है ये व्यक्ति। और भगवान शिव के मंत्रास का जाप और महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्र जो है ना, ये इतना अट्रैक्ट करते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करती हैं। जी, आप अपीयरेंस के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कैसी अपीयरेंस देखी है? देखो उन्होंने जो अब जो बताया, तो उनका तो यही, उनका जो एक्सपीरियंस था और मेरे एक्सपीरियंस बिल्कुल मैच करता है। उन्होंने जो बताया कि इसी तरह का एक ऊर्जा रूप था। मैंने उनसे जो पूछा तो ऊर्जा रूप था। एक अन्य भक्त से जब पूछा, उन्होंने ऊर्जा रूप ना बता के बिल्कुल शिव जी की डायरेक्ट अपीयरेंस के बारे में बताया। उनका ऐसे उनके गले में सांप, हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट जैसे हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। तो जो फिजिकल फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया कि गले में इतने विराट वो बड़ा नाग है, और उनका जो फॉर्म है वो इतना, कह रहे कि मैं जो खड़ा हूँ मैं उनके सामने एक चींटी की तरह से दिख रहा हूँ उनको, मतलब वो इतने विराट हैं कि मैं ऐसे जब देख रहा हूँ तो मेरी गर्दन मतलब बिल्कुल ऐसे दिख रही है कि इतना, उसका और छोरी समझ में नहीं आ रहा वो कितने बड़े हैं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ और उनकी भुजाएं इतनी विराट हैं, उनके चरण कमलों के नाखून जो है ना वहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वो इतना विराट रूप है उनका। तो मैं ऐसे करके देख रहा हूँ जैसे
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप के बारे में बात सुनते हैं, तो बस कुछ ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया। और ये फॉर्म प्रभु ने मुझे भी एक बार दिखाया इसी रूप में कि इतना विराट रूप है कि तुम क्या देख पाओगे, और छोर नहीं है उस चीज़ का। और इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब एक बार वो नज़र पड़ी ना, उसकी याद आने मात्र से फिर वो हृदय जो है ना मतलब पिघल जाता है कि भाई मेरे प्रभु इतने विराट हैं और मैं इतना पास था कभी उनके, और फिर हम दूर क्यों हो गए। तो ऐसे बहुत से लोगों के अंदर वो इच्छा, वो भाव होते हैं। सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और किसी भगवान के दर्शन किसी ने करे हैं? डेफिनेटली, जैसे हनुमान जी के दर्शन बहुत लोगों ने किए हैं, हनुमान जी की ऊर्जा से कनेक्टेड रहे हैं। इसके अलावा गणपति जी के साथ बहुत कनेक्टेड रहे हैं, श्री राम जी की ऊर्जा से बहुत कनेक्टेड लोग रहे हैं। एंड सर, इनके अपीयरेंस के बारे में क्या बताया है? अब जैसे मैंने कहा ना, अपीयरेंस में थोड़ा बहुत सबका थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। मैंने कहा ये जब मैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करूँ, प्रकाश का गोला है, प्रकाश के गोले को जब मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा कि प्रकाश का गोला है। ऐसे किसी और व्यक्ति को उसको कोई वर्ड दे सकता है, कोई नाम दे सकता है कि वो ऐसा दिखता है, कि वो वैसा दिखता है। थोड़ा बहुत अपीयरेंस में फ़र्क हो सकता है, पर मैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ता। हालांकि इन्होंने देखा, जो मैंने आपको बताया इनके बारे में, हनुमान जी के बारे में एक बार उन्होंने जिक्र किया था एक व्यक्ति ने, तो उसके हनुमान जी के अपीयरेंस के बारे में, मतलब वो जैसा भी हम बात कर रहे थे ना भगवान शिव के बारे में, क्योंकि उन्हीं का अंश अवतार हैं, तो उनका रूप भी इतना विराट था कि वो मतलब देखे हमारी उसमें नज़रों में नहीं आ पा रहा था कि कितना विराट रूप है। और उन्होंने कहा कि मुझे अपने गोद में लेकर उन्होंने कुछ देर के लिए और आकाश की सैर भी कराई, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मुझे हनुमान जी आपकी गोद में बैठना है। ऐसा करके उसने अपने भगवान से जिद करी, तो भगवान ने उसके ये वाले भाव भी पूरे किए। उसने कहा कि मुझे दिखाया उन्होंने, इतना सुंदर रूप था। मतलब वो जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं ना, वो हमारी कल्पना से बहुत बाहर था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और मैं कहता हूँ सबको ना कहीं प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान की जो फॉर्म है वो हमारे अंदर ही बसी हुई है। लेकिन जो इंडिकेशन था ना उनकी तरफ से, वो इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरे को जब भी कोई एंजल मिलते हैं, दर्शन देते हैं, तो ये बार बार मुझे कहते हैं कि मुझे अपने भीतर देखो, मुझे अपने भीतर देखो। हनुमान जी उसको ये कह रहे थे, तुम भी वही हो। हाँ, तुम भी वही हो। बार बार जब तुम कहते हो कि जब अतुलित बल धामा भगवान के, हनुमान जी के बारे में, तुम अपने अंदर हनुमान बल के धाम हनुमान जी को क्यों नहीं देखते? तो अपने अंदर उन गुणों को इनकलकेट करो, उनके अपने अंदर उन गुणों को जगाओ, तो उनकी अपीयरेंस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते। गुणों के रूप में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपीयरेंस के रूप में याद करोगे तो ठीक है, थोड़ा प्रभावित तो हो जाओगे, लेकिन वो लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके मन पे। जी सर, आपने कभी ऐसे कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा है जिसमें जब वो उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी, उसकी लाइफ पूरी ड्रेस्टिकली चेंज हो गई हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये ड्रास्टिक चेंज वाली बात बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा, क्योंकि जब तक देखता नहीं इंसान, नॉर्मली वो ब्लेम गेम में जीता है। हम लोग ये तो मान के भाई हम तो दूध के धुले हैं, हमने तो कोई गलती की ही नहीं। क्योंकि इस लाइफ में जब आपको जो ये जीवन दिया जाता है, ये पिछले जीवन में कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हो सकता है कि इस जीवन में आपके साथ जो घटित हो रहा है, आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ सब बुरा 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 हो रहा है। लेकिन जब आप पास्ट में जाकर देखते हो तो आप विक्टिम नहीं थे, आप वो कर्म करने वाले थे, आपने बहुत बुरा किया। जो विक्टिम उस समय था, उसके मन की जो अवस्था थी, आपको बिल्कुल उस विक्टिम की अवस्था में लेकर आया जाता है। राइट, तो मैंने एक बार पहले भी शायद कभी ऐसा उदाहरण दिया हो, क्योंकि दो चार एग्जाम्पल दिमाग में ना हमेशा चलते ही रहते हैं अगर उनको याद करो तो। वो लड़की जो है वो एक हमारे पास आई, उसने ब्लेम उसका ये था कि मेरे सभी इन लॉज मिल के मुझे दहेज के लिए तंग करते हैं और सब बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, इसका ये ब्लेम था। जब पास देखा तो पता चला कि ये जो लड़की, और सारे उसने घर वाले में करीब 10-12 लोगों के नाम गिनाए, मेरे सास ससुर तो वो तो हैं ही से, पति ऐसे हैं, और देवर और जेठ और देवरानी जेठानी सब मिलके मुझे टॉर्चर करते हैं सिर्फ इसके लिए। पास देखने पर पता चला कि ये लड़की जो है ये खुद एक लुटेरा रह चुकी है। और लुटेरा जो है वो इनको एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली अपना बनकर लूटा, अपना बनकर लूटा। एक है दुश्मन की तरह से, मतलब दुश्मनी दिखा के करना, एक अपना बन के लूटना। तो अपना बन के जब लूटा तो इस जीवन में अपने ही हैं ये सब, ये सारे जो अपने थे, जिन को अलग अलग जन्मों में इसने लूटा, उन सबको इकट्ठा करके कुदरत ने सामने खड़ा कर दिया। अब ये कह रही है कि अब एक तो इसका ब्लेम ये चलता है कि भाई ये सब बहुत बुरे हैं और मैं सब अच्छी हूँ। और शायद हम भी उनकी बात सुने तो हम भी कहेंगे नहीं यार तुम बिल्कुल सही हो, और ये दहेज प्रथा बहुत बुरी है, तुम बहुत अच्छी हो, सब बाकी सब बुरे हैं। पर ऐसा नहीं है। जब हम उसको मन में ये बात कही कि देखो अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारी अपनी गलती है, स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी भर ब्लेम करते रहो,
कौन जाने कि आगे तो यहाँ से तो हो सकता है तुम डिवोर्स ले लो, आगे तुम्हारा क्या होने वाला है तो कौन जानता है इसके बारे में, नोबडी नोज। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हो सकता है तो एक 40 डेज तक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ये मेरा उनसे कहना था। मैंने कहा आप देखिए कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, जब डिवोर्स लेना ही है तो एक ट्राई करने में क्या आ जाए। सबके प्रति माफ़ी प्रार्थना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, भावपूर्वक हर एक के से कनेक्ट करके मेंटली। और दूसरा, जितना हो सके सबकी सेवा करना, इवन इफ दे से समथिंग बैड टू यू, कुछ दिनों के लिए सोच लो, कुछ दिनों के लिए। हो सकता है मेरा ये बात बहुत से लोगों को समझ में आए और शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आ सके, इसलिए मैं इस बात को इलेबोरेट करके बोल रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए अगर किसी का ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स केस है या रिश्ते ख़त्म होने पर आ गए हैं, या कोई चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ दे रही है, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, या कोई कोर्ट कचहरी आपको बहुत तंग कर रही है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, कोई व्यक्ति आप पर ब्लेम लगाया ही जा रहा है, कुछ दिनों के लिए प्लीज़ कहने से माफ़ी प्रार्थना करके देखो कि सोल टू सोल आखिर तुम्हारे साथ ये दुश्मनी क्यों है, उसके साथ तुम्हारे साथ ये व्यक्ति दुश्मनी का व्यवहार क्यों कर रहा है। जैसे ही आप माफ़ी प्रार्थना शुरू करते हो ना कहीं सोल लेवल पर चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। और ये बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों लोगों की अप्रूव्ड चीज़ है। अगर आप माफ़ी प्रार्थना करते हो बदलाव जरूर आएगा, 100% आएगा। तो पहली चीज़ तो यही है, माफ़ी मांगो और दिल से सामने वाले व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करो जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है। तो रिश्ते सुधारने हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। सुधारोगे, आपके जीवन में समस्याएं वही दी गई हैं जो पिछले जीवन में आपने जो क्रिएट करी थी वही आपको चैलेंजेस के रूप में इस जीवन में दी गई हैं। तो जैसे ही उसने वैसे उस लेडी का मैंने बोला आपको, तो उसने कोई 40 दिन के करीब किया और उसने मुझे 6-8 महीने के बाद मेरे को मैसेज करके बताया कि भैया चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत बदल गई। वही परिवार जो मेरे को एक दुश्मन की तरह से देखता था और मिलकर सब टॉर्चर करते थे, आज वो कहीं ना कहीं मेरे प्रति फेवरेबल हो रहे हैं। तो चीज़ें बदली ना, पूरा जीवन बदला। सोच सकते हो तो सोच लो, मतलब जितना भी आप अगर करोगे, बचाव रखोगे, अगर आप अपनी माफ़ी प्रार्थना करोगे तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। ऐसे हमने लाखों लोगों के रिश्ते बदलते हुए, मतलब चीज़ें बदलते हुए देखे। मैंने एक माफ़ी प्रार्थना अब से करीब 4 साल पहले अपने चैनल पर डाली थी। उसमें सिंपली ये कहा जाता है कि मन से, वचन से, कर्म से इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में अगर मैंने कोई गलती की है तो उस जाने या अनजाने में की हुई हर गलती के लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये डेली बोलना है, ये डेली बोलना है और उस व्यक्ति की तरफ ध्यान लगाकर बोलना है, मतलब जिसके प्रति जो गड़बड़ कर रहा है, जो आपके जीवन में तकलीफ दे रहा है। डेफिनेटली करके देखिए, और ये करेगा जो व्यक्ति करके देखेगा। अगर आपको 40 दिन, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आपको 11 दिन में चेंज आपके जीवन में ना आए तो मुझे जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं इसलिए इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इसको इतना श्योरिटी के साथ लोगों पर काम करते हुए देखा है, आजमाया हुआ, इतना ज़्यादा आजमाया हुआ है कि भाई तुम पहले झुकना तो शुरू करो। एक सिंपल से मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, माता पिता के सामने बच्चा जो है किसी की पेंसिल चुरा लाया, कह रहा है जी मुझे पेंसिल बहुत अच्छी लगी मम्मा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मम्मा सपोर्ट तो नहीं करेगी, डेफिनेटली मम्मा बोलेगी बेटा वापस करके आओ, पेंसिल तुम्हारी नहीं है। अच्छी माँ तो सपोर्ट करेगी, मतलब इस बात को अपोज करेगी। तो वो अब बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा कहे नहीं मम्मा मुझे पेंसिल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो नहीं करूँगा। तो प्यार से एक बार समझाया भी जाएगा, हो सकता है प्यार से कहे। दूसरी बार होता है चपेट भी लगा दे, और लगा ही देनी चाहिए। अच्छी माँ होगी तो जरूर चपेट भी लगा देगी। अगर ऐसी कोई जघन्य अपराध जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ उसको पनिश किया जाना चाहिए ताकि वो सुधार हो सके। सुधार बहुत ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही अगर ये बच्चा आके ये कह दे मामा सॉरी मेरे से गलती होगी, वो माँ जो उसके प्रति अभी कितना नॉन फेवरेबल हो रही थी या उसके बारे में हो सकता है उसको पिटाई करने की भी तैयारी कर रही हो, लेकिन जैसे उसने सॉरी बोला सारा कुछ पिघल गया। वो माँ का जो अंतर ममतामय हृदय है वो बाहर आ गया और उसने कहा कि नहीं तूने सॉरी बोल दिया बस बात खत्म होगी। तो सॉरी बोलना इतनी बड़ी बात है। तो परमात्मा के सामने या शनिदेव के सामने भी एक बार नाक रगड़ के, अगर कोई इतने ही आप परेशान है, इतने ही दुखी हैं, तो कह दो ना सॉरी, कहो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। क्योंकि सर आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ब्लेम गेम जितना मर्जी खेल लो, कोई अंत नहीं है उस चीज़ का। लगाते रहो सारी दुनिया पे ब्लेम, ये बुरा वो बुरा वो बुरा, सब बुरे बस मैं अच्छा। अरे नहीं भाई, पहले अपने भीतर झांक कर देखो, सीधी सी बात है। और ऐसी ही चीज़ें करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे, व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। एक अवेकन्ड और नॉन अवेकन्ड पर्सन में मेजर डिफरेंस यही है। अवेकन्ड मतलब जो अपने कर्मों के प्रति जाग गया है, नॉन अवेकन्ड मतलब जो सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहा है। तो दो ही तरह के लोग हैं,
इसलिए जितना हो सके अवेकनिंग की तरफ आइए और ज़िंदगी को जिम्मेवारी के साथ स्वीकार कर कीजिए कि मेरे ज़िंदगी में आने वाला हर चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा ही फैलाया और रायता है जो मैं समेट रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल। मैंने जो बेवकूफ़ियाँ करी थी, एक एक रिश्ता, एक एक तकलीफ, एक एक बात मैंने लाइफ रिव्यू जैसे एक घटना होती है जो एस्ट्रल लेवल पर घटित होती है मृत्यु के बाद, जिसको लोग कहते हैं धर्मराज चित्रगुप्त आपका लिखा देखा करता है, वो घटना को हम लोगों ने कई बार देखा है। आपको करवाया भी जा सकता है। LBL जो प्रोसेस मैंने बोला, जैसे किसी का पास्ट देखा जा सकता है, तो पास्ट के बाद क्या हुआ, मतलब पिछले जीवन में जब मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या घटना घटी, जब आप ऊपर गए तो क्या हुआ, वो भी देखा जा सकता उसको है। हमने देखा जा सकता है। उसी को हमने लाइफ रिव्यू प्रोसेस होता है वो। और सभी की नॉलेज के लिए मैं बता ही देता हूँ कि लाइफ रिव्यू प्रोसेस में मैंने अपना लाइफ रिव्यू होते भी देखा, मैंने अन्य लोगों के लाइफ रिव्यू भी देखे हैं, जहाँ पर आपके सामने आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे होते हैं। मैंने किसी भैंसे पर बैठे हुए किसी यमराज को तो नहीं देखा, मैंने सिंपली एंजल्स को बैठे हुए देखा है। शायद एक अवेकन्ड सोल और नॉन अवेकन्ड सोल में डिफरेंस होता होगा, मुझे ऐसा लगा, बाद में बताया भी गया कि ऐसा सही है। जो लोग सच में वो काले भैंसे वाली इमेज बना के बैठे हैं या इतने बुरे कर्म करके बैठे हैं, तो उनको यमराज की वैसी छवि दिखाई पड़ती है, उनका हिसाब भी वैसे ही होता है। लेकिन जो थोड़े अवेकन्ड सोल्स हैं, उनको एकदम से वो वैसा ना होके उनके सामने सारा हिसाब दिखाया जाता है कि आपके सामने, जैसे मैंने जो देखा, मुझे जो अपनी घटना याद है, सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर वैसे न केवल वो 3D में है बल्कि 4D में है। 4D के साथ कहने का मतलब ये भी, मैं केवल उसे देख पा रहा हूँ बल्कि सामने वाले के हृदय में जो चल रहा है मैं वो भी जान पा रहा हूँ। तो मैं उसे 5D कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी के अंदर इमोशन भी फील कर पा रहा हूँ। तो जब इमोशन फील हो रहे हैं और वैसे ही दिखाया जाता है कि सामने वो घटना घट रही है, आपको वो दिखाया जा रहा है कि देख जीवन में ये जो घटना है, इसमें तुम बताओ कि तुमने जो ये बिहेवियर किया, क्या ये सही किया, तुमसे सवाल किया जा रहा है। तो तुम्हारी आत्मा ही जज है वहां पर। कोई यमराज बैठ के सजा नहीं दे रहा, कोई चित्रगुप्त तुम्हारा हिसाब नहीं खोल के दे रहा, तुम्हारा अवचेतन मन ही खोल के तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और चित्रगुप्त जो वर्ड है वो वहीं से ही आया है, चित्रगुप्त रूप से जो तुम्हारे मन का चित्र ले ले, राइट। तो गुप्त रूप से जो चित्र ले रखे हैं, वो चित्रों को एक DVD के फॉर्म में चला दिया, एक मूवी के फॉर्म में चला दिया। अब वो सामने चल रहा है, उसको कहीं भी पॉज कर देते हैं। जैसे कोई इवेंट घटता है तो उसको पॉज करके अब बताओ क्या तुमने ये ठीक किया। वहाँ पर तुम्हारी आत्मा ही गवाह है, तुम्हारी आत्मा ही जज है। तो तुमसे ही पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ ये ठीक किया नहीं किया। और फिर तुम अपने आप से खुद के लिए कहते हो कि नहीं, ये तो मैंने गलती करी। अच्छा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे इस व्यक्ति को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। अच्छा, अगली बार तुम्हें ये चांस मिले तो कैसा बोलोगे? वो कहेगा हाँ मैं ऐसे ही बोलूँगा। ठीक है, इसके लिए जो अगला इसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगले जीवन का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिख दिया जाएगा अगले जीवन में इसके साथ वैसी घटना घटेगी और इसको उसके साथ वैसा बिहेव करना है। ये तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कुछ चैलेंजेस जो इस पिछले जीवन में आए थे, उनको अगले जीवन का सोल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि आप जाओ और उसी के हिसाब से बिहेव करो। तो जब चीज़ें मैंने ही डिसाइड करी हैं, सच बताऊं तो अपने जीवन के हर दर्द को, हर दुख को मैंने स्वीकार किया है और मेरी आत्मा ने स्वीकार किया। किसी यमराज ने मुझे कोई सज़ा नहीं सुनाई, किसी शनिदेव ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, कोई ग्रह उपग्रह मेरे विरोध में नहीं है। ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे सुधारने को तैयार हैं। वो दे आर सो लविंग, सो क्यूट। मैं सच में उस घटना को याद करता हूँ, मेरा हृदय, मतलब मैं रो उठता हूँ कि भाई इतना प्यार देने वाले लोग बैठे हुए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वहाँ पर डरावनी चीज़ है, बिल्कुल भी। आपकी आत्मा ही गवाह है, आपकी आत्मा ही वहाँ पर जज है और आपकी आत्मा ही वहाँ पर कल्प्रिट है और आपकी आत्मा ही विलन है, सारा कुछ। और आप ही आत्मा ही डायरेक्टर है। अगले जीवन की स्क्रिप्ट भी आप ही लिख रहे हो कि मैंने ये जीवन में चुना है, ये दर्द मैंने चुने हैं, वही दर्द मिल रहे हैं। ये माता पिता मैंने चुने हैं, वही माता पिता मिल रहे हैं। जीवन की लगभग आने वाली प्रत्येक घटना को मैंने चुना है। तो कोई किस्मत कोई और दूसरी लिखने वाला नहीं है, कोई भाग्य कोई दूसरे लिखने वाला नहीं है। हमने अपना भाग्य खुद लिखा है और जब वो चीज़ें सामने आ रही है, हम कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी सर, पास्ट लाइफ की हमने बात करी है और हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी। कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑडियंस भी पूछना चाहती थी कि ऐसा लाइक आपने बताया कि हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू बताते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ये करा, बट क्या आपने कभी कोई फैक्ट्स जानने की कोशिश करी है रियलिटी में कि हाँ, जैसे किसी ने बताया कि मैं यूपी में रहता था, मेरा ये घर था, मेरा ये नाम था, ये दुकान थी, आपने रियलिटी में जाके कोशिश करी और देखा हो कि वहाँ पर ये चीज़ें थी, तब तो ये माना भी जाए कि हाँ जो वो देख रहा है वो रियलिटी में देख रहा है, ये नहीं कि बस वो इमेजिनेशन में कोई ड्रीम देख रहा है। नहीं, ऐसे हमने बहुत बार चेक करके देखा भी है और उसको कनेक्ट करके भी देखा है। अब ये क्योंकि घटना को हुए सोचिए, आज हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी एज आज 30-40 साल की है, राइट। वो ये 30-40 साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा
उसके पहले भी कितना समय उसने मृत्यु हुई होगी, कितना पहले, यानी हो सकता है वो घटना अब से 50 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी हो, चीज़ें बहुत कुछ बदल जाती हैं, बहुत कुछ, बट उसे हाँ मोटा मोटा कुछ याद रहता है, कुछ कुछ बातें याद रहती हैं जो कनेक्ट करती हैं। मैंने अपने ही लाइफ का एग्जांपल देखे, मैंने वो गुरुद्वारा तक मतलब जी जी लोकेट जी। करके देखा, ऐसे करके, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं जो हमने चेक करके देखी हैं कि वह होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अपनी जब चीज़ों को रिकॉल करता हूँ, एक पर्टिकुलर शहर ही आपको क्यों पसंद आता है, किसी किसी पर्टिकुलर जगह से आपका अटैचमेंट क्यों होता है, जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये सब आपके साथ पास से कनेक्टेड हैं। सर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं अभी आप? मैंने जो अभी अपने वाला तो पर्सनली जी बताया है, बिल्कुल तो मैंने जी। आपको बताया ही है, और ऐसे ही मैंने अनेक जो जो कुछ कुछ लोगों के साथ, एक व्यक्ति का साथ हमने पास जो देखा था वो केरला में था, हम्म। उसका हमने पास केरला में देखा। तो ये व्यक्ति अभी तो यहाँ राजस्थान में रहता है, तो इसके मन में मैंने कहा कि ये कहता कि मेरे मन में बीच के बारे में पता नहीं क्यों ख्याल आया करते थे बहुत ज़्यादा। ये टोल्ड मी कि मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि वो ये कि जयपुर का बंदा है और कहाँ जयपुर और कहाँ केरला, बिल्कुल मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वहाँ पर एक कोवलम बीच करके कोई जगह है, वहाँ पर उसने कहा कि मैंने जब पास में हमने देखा तो कोवलम बीच के साइड में कहीं वो रहता था, कोई उसके आसपास में, और वो एक मछुआरा था, और मछुआरे के रूप में उसे कुछ अच्छे और बुरे कर्म जो भी हुए, तो उसने कुछ जगहों को जाके देखा, और जैसे वो हम कहते हैं डेजा वू टाइप का, यार ये तो बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, मैं तो गया हूँ, मैं तो हुआ है मेरे साथ ये घटना। तो कुछ चीज़ों को वो लोकेट कर पाया, अभी यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये नारियल के पेड़ों की एक श्रृंखला हुआ करती थी, यहाँ पर ये हुआ करता था। तो एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिकॉल होती हैं कि हाँ ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही था। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हैं तो बहुत सारे, बिल्कुल। अब कितनी रिकॉल करें कि कैसे बताएं कि कौन सी घटना किसके साथ, तो सर पास्ट लाइफ का बर्थ मार्क से भी कोई कनेक्शन होता है क्या, अगर इस जन्म में हमारा कोई पर्टिकुलर बर्थ मार्क है? हाँ डेफिनेटली बर्थ मार्क भी काफ़ी हद तक काउंट करते हैं, कभी कभी पास से कनेक्टेड भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। बहुत से बात चीज़ें जो ऐसी भी होती हैं जो हमारे साइकोलॉजिकली हमारे मन में बैठी होती हैं, कभी कभी कोई बीमारी भी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, जैसे माता पिता को था तो वही मोल मार्क जो है ना बच्चे को भी हो सकता है, एक ये चांसेस हैं। हेरिडिटी भी हो सकते हैं, या कभी कभी पास से भी कनेक्शन हो सकता है। जैसे किसी एक फ्रेंड का हमारा एक पीछे था, उसके ना यहाँ पीठ के पीछे मोल था, मतलब पीठ के पीछे उसके वो एक मोल था, और पेन करता था वो बार बार बोलता था कि पता नहीं यार पीठ पे पेन क्यों होता है, और किसी एमआरआई में किसी उसमें वो अपीयर नहीं होता था, मतलब किसी उसमें कोई कोई ऐसी पेनफुल चीज़ है नहीं, मतलब किसी उसमें एक्सरे में या उसमें एमआरआई में नहीं आ रहा था वो। लेकिन जब उसका पास्ट देखा तो उसको हमें पता चला कि उसकी पीठ में ना किसी ने, जब एक वॉरियर था तो किसी ने उसकी पीठ में भाला घोंपा था, तो उस भाले की वजह से जो उस जगह पर एग्जैक्ट जो लोकेशन थी तो उसी जगह पर भाला उसके लगा, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो मृत्यु के समय वो इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उसके चेतन में वो बैठ गया, और अभी भी उसका वो मार्क वहाँ पर रह गया। ऐसे अनेक लोगों की वो चीज़ें होती हैं वो जो बर्थ मार्क हैं वो अपीयर होके इस जीवन में भी आपको मिल क्योंकि जाते हैं। मैंने भी आई थिंक यही सुना था कि जैसे किसी के कोई कहीं गोली लगी होती है, हाँ, तो गोली भी वहीं पे लगी बर्थ होती है। मार्क उसका इस जन्म में आ जाता बिल्कुल, है। क्वाइट पॉसिबल कि जैसे यहाँ किसी ने, एक बंदे ने सुसाइड किया था तो यहाँ पर जो है ना गोली का वो अपने खुद के ही वो गोली मार के मर गया था। तब ये उस समय 1857 के आसपास की घटना थी, जब वो क्रांति हुई थी, राइट, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो जो लोगों ने संघर्ष किया था। उसी समय में एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में ही जब उनको पकड़ लिया गया था, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो उसके यहाँ पर जो है ना एक मोटा सा मार्क अभी भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो पेन और वो जो घटनाएं जो हैं वो याद रहती हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी वो अपीयर हो जाती हैं। सर आपने बताया कि आज की जो सिचुएशन है ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है। सर इसका समाधान क्या है, आप बैड कर्मास को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ से? राइट, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, यही वैलिड चीज़, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि सबसे पहले तो भी स्वीकार करें, जिम्मेवारी स्वीकार करें, राइट। अपने जीवन में आने वाली किसी भी घटना के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं देना। जैसे आप जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं, और इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के टोन में बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हर चैलेंज को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, नोबडी एल्स। कोई परमात्मा दूर बैठा हो मेरा भविष्य नहीं लिख रहा, मैंने खुद अपने जीवन की किताब लिखी है, राइट। और सबको लिखनी पड़ेगी, याद रखेंगे। कोई किसी पर किसी दूसरे भगवान के भरोसे मत बैठे, अपने जीवन का कल्याण खुद करना है। अब गिवन दीज चैलेंजेस, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो स्वीकार करेंगे इस बात को। दूसरा, इसके साथ साथ अगर जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो आप एफर्ट लगा सकते हैं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये डेफिनेट बात है कि पिछले जीवन में इसने पैसे की कदर नहीं की थी,
या तो इसके पास पैसा था, इसने लुटा दिया, यूजलेस कर दिया, या किसी का लूट के अपने पास रख लिया, इस जीवन में पैसा टिक नहीं रहा उसके पास, क्वाइट पॉसिबल। ये किसी के पैसे को अपना बता दिया, कोई धोखाधड़ी कर दी, कोई झूठ बोल दिया, कोई ठगी कर दी किसी के साथ, कुछ भी ऐसी कोई भी घटना होगी तो ये व्यक्ति आज पैसे से लैक करेगा। यहाँ तक तो इसकी ये पुराने कर्म का हो गया, पर क्या ये गरीब पैदा हुआ है, पर या कि इसे गरीब मरना इसके किस्मत में लिखा है? द आंसर इज नो। इसको आज के कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ये। तो ये मामला 50-50 का है कि 50% आपके पिछले जन्म आपके जीवन में इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसको आप भाग्य बोलते हो, जिसको आप किस्मत बोलते हो, और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ग्रह भी इंपैक्ट होते हैं, राइट। कोई किसी ग्रह को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने जैसे कर्म किए ग्रह वैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ऐसा हो रहा है तो मैं पहले अपनी गलती स्वीकार करूं। दूसरा, अब मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है, उसके लिए मैं जो एफर्ट लगा सकता हूं क्यों ना लगाऊं। तो पहली चीज़ तो ये माफ़ी मांगना अपनी गलतियों के लिए। दूसरी बात, किसी पावरफुल मंत्र का जाप करना, परमात्मा के दिव्य नाम का जाप करना, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल, अब मैंने यही वाली बात कही, कोई व्यक्ति अगर परेशान है, इसी चीज़ की कमी से परेशान है, तो गणपति अथर्वशीष, कर्जे से परेशान है तो गणपति अथर्वशीष का पाठ है वो करें। महालक्ष्मी के मंत्र हैं, कितने सारे पावरफुल मंत्र हैं, उनका जाप करें। कुबेर मंत्र है, उनका जाप करें, अगर कोई धन के से ही परेशान है तो। इसी तरह से शारीरिक पीड़ा है तो महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जरूर जाप करें। ये पाप विमोचन मंत्र हैं, मतलब पापों को नष्ट करने वाले मंत्र हैं। आखिर कर क्या रहे हैं हम? प्रार्थना ही तो कर रहे हैं कि प्रभु ठीक है, मैंने गलती मान ली। तो पहली चीज़ है गलती मांग ली। दूसरी चीज़ है कि मैंने प्रार्थना करी कि मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो, और ये जो मंत्र जाप है इससे मेरे पुराने पाप कट जाएं और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये प्रार्थना होगी और साथ में मंत्र जाप हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो किसी ना किसी टाइप का दान करना, जो संभव हो सके, जो आपकी रेंज में हो। अब जैसे यही बात है कि किसी जीवन में पैसे की कंजूसी करी, किसी जरूरतमंद को पैसा नहीं दिया, या किसी का पैसा लूटा, इस जीवन में क्या होना चाहिए? जितना भी आपके पास हो उसका थोड़ा सा अंश दान देने की प्रवृत्ति बनाएं, किसी की सहायता करने की प्रवृत्ति बनाएं। ऐसा अगर आपके रिश्ते खराब हैं, हो सकता है आपने लोगों के रिश्ते तोड़े हो सकता है लोगों के रिश्तों में आग लगाई हो। लोग आज कम थोड़ी हैं, आज भी देखो ये घटना ही नहीं होती क्या? लोगों के कोई भड़का दिया, किसी को किसी के अगेंस्ट भड़का दिया और रिश्ते तोड़ दिए। इस जीवन में तरस रहे हैं, कोई मेरे साथ क्यों नहीं टिकता? क्यों नहीं टिकता? क्योंकि तुमने हरकतें ऐसी की हैं। तो जो गलती की थी उस गलती को रिकवर करो। माफ़ी प्रार्थना एक चीज़ है, और जो दूसरा मैंने कहा मंत्र जाप दूसरी चीज़ है, परमात्मा के नाम का जाप करना दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है उसकी जो गलती है उसको उसका ऑपोजिट करना, मतलब उसकी को ठीक करके रिकवर करने के लिए जो आप कर सकते हो करो। तो जहाँ रिश्ते तोड़े थे इस बार रिश्ते जोड़ो, लोगों की चीज़ें ठीक करो। जहाँ जो लोग परेशान हो, दुखी हों, धन से परेशान है, तो आपके पास अगर कुछ थोड़ा सा है तो ज़रूर देने का प्रयास करो। अगर मेरे पास धन नहीं है, एडवाइस है देने को, ज्ञान है तो ज्ञान दो। जिस चीज़ के लिए भी आज आप तरस रहे हो ना, बिल्कुल वही चीज़ आपने कहीं ना कहीं छुपाई है, उसी चीज़ का गलत उपयोग किया है जो आज आप तरस रहे हो। इवन जैसे मैंने तीनों चारों एग्जाम्पल देके बताया, जैसे किसी के ऊपर ये धन की समस्या है तो धन की समस्या का मैंने बोला, ऐसे ही रिश्तों की समस्या है, ऐसी शारीरिक पीड़ा है तो शारीरिक पीड़ा है। आपको जो भी शारीरिक पीड़ा है उसके कोरस्पोंडिंग क्या आप कुछ दवाओं का दान नहीं कर सकते? की जा सकती है तो करो, जो आपके लिए पॉसिबल हो। तो ये सब रेमेडीज़ में सारी बातें आ जाती हैं। फिर अलग अलग रेमेडीज़ हैं अलग अलग टाइप की बीमारियों के लिए। इसमें स्पेशली तो देखो जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 एग्जांपल देके बताया, तो रिश्ते एक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, और साथ में कोर्ट कचहरी वाला भी चक्कर लोगों को बहुत बना रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है, एडवाइस है देने को, जो लोगों को उस चीज़ से बचा सके? अब जैसे हम लोग भी आपको ये बता ही रहे हैं ना, हमने पिछले जन्मों में न जाने कैसी कैसी चीज़ें देखी होंगी जो आज आपको किसी को ज्ञान देने के लायक बने हैं, तो कितनी चीज़ें घटित हुई होंगी। तो आपके पास जो भी अच्छा ज्ञान उपलब्ध है, अपने ज्ञान से लोगों की अवेकनिंग करो। अब किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में जैसे बहुत सारे पक्षियों को मारा, अब ये उसकी उस जीवन की सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। अब उसकी लर्निंग क्या है कि इस जीवन में वो उन पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए, उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए, या उनको दाना पानी डालने के लिए कुछ करे। एक मेरे पास कपल आया था, उसका था कि वो बच्चे नहीं थे उनके पास, तो परेशान थे कि बच्चे हो जाएं। एज मतलब शादी को करीब 15-20 साल हो चुके, 15 साल से ऊपर हो चुके थे, तो बच्चे नहीं हो रहे थे। पास्ट में देखा कि दोनों पति पत्नी, पिछले जीवन में पति पत्नी थे, टीचर्स थे, मतलब घर में गुरुकुल टाइप का बनाया हुआ था, लोग पढ़ने आते थे, लेकिन
किसी कारण से बच्चों से नाराज रहते, मतलब अपने अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थे और बच्चों को मारते। अब मारते थे तो जाहिर सी बात है परमात्मा ने कहा कि तुम इसके लायक ही नहीं हो कि तुम्हें बच्चे तुम्हारे पास भेजे जाएं, ना तो तुम बच्चे पालने के योग्य हो, ना ही बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो। फिर भी इन जीवन में इनको ये एडवाइस दी गई कि तुम्हें बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। अब सॉफ्ट होकर पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ, लोगों के बच्चों के उत्थान पर कार्य करो, हो सके तो कोई एनजीओ खोल के इन पर काम करो। डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ टाइम में तुम्हारे अंदर सुधार जरूर होगा। तो जो पिछली जीवन की मिस्टेक थी वो इस जीवन का आपका गोल बन गया, उस चीज़ को सुधारो। अब आज मैं आपके सामने बैठकर ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मेरी अपनी एक मिस्टेक जो मैंने पिछले जीवन में देखी, मैं ज्ञान के मामले में बहुत सेलेक्टिव था, मतलब ज्ञान के बताने के मामले में बहुत सिलेक्टिव था, इसको देना इसको नहीं देना। ये मेरी अपनी कोई मिस्टेक बता रहा हूँ पिछले जीवन में जो की हुई है। इस जीवन में वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें ओवरकम करके भी जितना हो सके ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करो। हम ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं कि ये इसको मिले कि इसको ना मिले। मेरा काम अगर है, मेरे पास कुछ अच्छा है, लेट मी स्प्रेड इट आउट। क्या पता जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग आएगी तब मेरा ज्ञान इसके काम आ जाएगा। और आज के टाइम में तो ऐसा है ही सही। परमात्मा सपोज आज भी हमने कोई वीडियो 10 साल पहले बना के रखा हुआ था और आज भी कोई सर्च कर रहा तो वीडियो तो उपलब्ध है ही ना, तो नॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, उस समय बहुत से लोग मेरे को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, लेकिन आज लोग समझते हैं, लोग पुरानी वीडियो भी सर्च करके ढूंढ ही लेते हैं। तो वो ज्ञान आज सबके लिए उपलब्ध है। तो ये भी एक लर्निंग है कि मैं अपने ज्ञान को सीमित ना करूं, लिमिटेड ना करूं। तो अलग अलग चीज़ें जो आपके पास बेस्ट है, अपने हर एक चीज़ का सदुपयोग करो और बांटो। जो कर सकते हो लोगों को दो, जो दे दिया वो अपना, जो रह गया वो पराया। सर आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए। सर अभी यहाँ पर बात हुई थी पैसों के दिक्कत से रिलेटेड, और ये बहुत कॉमन है, सब यही बोलते हैं कि यार ये इंसान इतनी अच्छी कंडीशन में पैदा हुआ है, मैं गरीब क्यों, या मेरे पास पैसों की कमी क्यों है। सर आप कोई रियल एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिसमें आपने देखा हो कि पास्ट लाइफ में इसने ये करा था इसलिए ही आज ये पैसों की कमी में है। नहीं, पैसों की कमी वाला तो देखो, जब सबसे पहले जो एक रियल एग्जांपल था, करनाल का एक बंदा हमारे पास आया, उसके कुछ 50 लाख का घाटा हुआ था उसको, और बड़ा घाटा था उसके लिए। मतलब उसने कहा कि मैंने अपने कोई ये पॉन्जी स्कीम जो होती हैं, मतलब MLM टाइप की स्कीम होती हैं, उसमें कहीं ऐसे पैसा लगा दिया था, मोटा पैसा, तो उसमें अपना भी और रिश्तेदारों का पैसा भी लगवा दिया। वो कंपनी भाग गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल ही, जैसे बहुत से लोगों ने। और मुझे लगता है कि बहुत दुनिया ऐसा करती है, बार बार किसी मोटा पैसा कहीं लगा दिया पैसे के लालच में, और बाद में वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब जब इसका कर्मा चेक किया गया तो इसने पता लगा कि ये किसी समय में जब ये एक सरकारी कर्मचारी था, उस समय सरकारी का मतलब राजा के लिए काम करता था, तो खजाने में से इसने कुछ पैसे चुराए, मतलब अपने फायदे के लिए, एक तरीके से रिश्वत की तरह से, या खजाने में से कुछ अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाली, जबकि उसे सैलरी जो मिलती थी तो मिलती थी। तो इस जीवन में इसका जो पैसा था जो उसने चोरी किया, वो आज सारा का सारा इकट्ठा होते 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 टोटल हिसाब 50 लाख के आसपास का बैठा, और प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। बस ऐसे ही एक एक चीज़ का जितना जितना किसी के साथ, जो कोई व्यक्ति आज रिश्वत ले रहा है, ये डेफिनेटली एक दिन तरसेगा पैसे के लिए, निकलेगा पैसा वहीं, निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, वो तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, और लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि तुरंत क्यों नहीं होता, काश ऐसा होता कि कर्म तुरंत रिजल्ट नहीं देते, तुरंत रिजल्ट नहीं देते। इसलिए क्योंकि परमात्मा रूपी माँ अपने बच्चे को सुधारना चाहती है। ये नहीं कि बच्चे ने कोई गलती करी हो उसी समय माता लपेट दे कि भाई तेरे को तो छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। माँ चाहती है कि बच्चा सुधर जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन वेट कर लेगी, 4 दिन, शायद ये बच्चा अभी भी माफ़ी मांग ले, तो मैं इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बस ऐसी प्रकृति रूपी माँ जो है वो हमें सुधारना चाहती है। इसलिए तुरंत तो सज़ा नहीं मिलती, लेकिन गलतियाँ तो की हैं। तो किसी तरह की बेईमानी जो हमने कर रखी है, इस जीवन में बेईमानी होने के पूरे चांसेस हैं। लोग कहते हैं, लोग मेरे को चीट करके चले जाते हैं। 100% तुमने किसी को चीट किया है, तुमने बिल्कुल चीट किया होगा। तुमने किसी का हक मारा होगा, तुमने किसी की ज़मीन मारी होगी, तुमने किसी का पैसा मारा होगा। लोग ज़मीनों के लिए रो रहे होते हैं, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है अपना, तुमने पता नहीं किस किस को तरसाया होगा। तो याद रखें, जो चीज़ आप लैक कर रहे हैं वो आज डेफिनेटली आपने कभी ना कभी दूसरों को भी ऐसे ही लैक करवाई होगी, लोगों को लूटा होगा, दुखी किया होगा, जो आज आप परेशान हैं। सर पिछले पॉडकास्ट में आपने अंबानी जी की पास्ट लाइफ बताई थी, काफ़ी लोगों को, सबको ही बहुत पसंद आई थी। एंड आपने बताया था कि रिसेंटली आपने विराट कोहली की पास्ट लाइफ भी जानने की कोशिश करी थी। सर मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या थी। विराट कोहली जी के बारे में जितना मैंने देखा, मतलब वैसे तो हम किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। कुछ लोगों के पास देखने के लिए हम उनके स्पिरिट गाइड से परमिशन लेते हैं
क्योंकि इनकी पब्लिक डोमेन में फ़ोटोज़ हैं तो हम फ़ोटो के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। तो इसमें जो इनके बारे में जो पता लगाया कि आज ये इतने सफल क्रिकेटर क्यों हैं, इस लेवल पर क्यों, कैसे पहुँचे, इतने फेमस क्यों हैं, ये सवाल ये था। तो जो नेचर ने हमें 3 इनके जन्म दिखाए। एक जन्म में 13th सेंचुरी में जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही थे, और इंडिया में उस समय ये एक प्रीस्ट थे, मतलब एक फ़िलासफ़र और एक प्रीस्ट थे, मतलब लोगों को टीचिंग दिया करते थे, हमारे सदग्रंथों के बारे में, हमारे वेदांत के बारे में उपदेश दिया करते थे। तो अच्छे लेवल के टीचर थे, बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने लोगों के अंदर से रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए, और जो लोग टोने टोटके और इन सब चीज़ों में, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया। ये उनका जन्म गया और बहुत फेमस, अच्छा जन्म था ये 13th सेंचुरी में। एक जन्म इसके बाद इनका ग्रीक में हुआ, ग्रीस में, मिस्र में जैसे आज बोलते हैं। तो ये ग्रीस में जो जन्म था, इस जीवन में एक वॉरियर थे। अब ये जो संबंध बताया गया, क्योंकि उस जीवन में, मतलब जो पहला जीवन मैंने बताया प्रीस्ट वाला, उस जीवन में जो इन्होंने प्रचार किया तो फेमस बहुत थे, फेमस दुनिया में थे, और क्योंकि जन कल्याण हेतु इनका उद्देश्य रहता था तो फेम तो इनको मिलना ही था। अब कैसे मिलना था वो आगे और चीज़ों के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो जो दूसरे जीवन में जो मैंने मिस्र में बताया, ये किसी राजा के सेनापति थे, वहाँ के किसी राजा के सेनापति थे। तो ये अपनी बात को कहने के लिए दबंग गिने जाते थे कि मुझे अपनी बात कहनी है तो कहनी है, जो मर्जी हो जाए। तो वहाँ पर उनके किंग ने एक बार गलत डिसीजन लिया किसी बात के लिए, जिससे लोगों का बहुत हार्म हो रहा था। तो इसने जो सलाह दी और जो वो कहा, इन्होंने अपने उस चीज़ को देना, मतलब राजा का विरोध करते हुए लोगों का हक रखने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। इतना अपोज किया कि लोग राजा से ज़्यादा इनको महत्व देने लगे। तो उस समय में जो ये इसके बाद जो है ना, इनका महत्व और इनकी जो सत्य का पथ रखने का, मतलब सत्य की बात को इन्होंने फ्रंट पे रखा कि कुछ मर्जी हो जाए, राजा मुझे कुछ मर्जी कहे, मैं गलत चीज़ को नहीं सहूँगा और ना ही जनता के ऊपर अप्लाई होने दूंगा। तो वो जो सच के लिए खड़े हुए, उस बात की वजह से इनका फेमस होना तय था। तीसरी बात, जो इसके बाद जो जन्म हुआ इनका, ये राजस्थान में किसी जगह पर किसी छोटे एरिया के राजा थे। ये छोटे एरिया के राजा थे। अब वो एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि वो लोकेशन पहले अलग अलग टाइप के, जो छोटे एरिया में तो उसमें जो था जब ये राजा थे, तो उस समय ये जो लोग थे, मतलब उस समय इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया कि लोगों के एंटरटेनमेंट में ये भी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, कला को और स्पोर्ट्स को इन्होंने बहुत योगदान बहुत वो करवाया। तो कुश्ती वुश्ती करवा के, या उस समय के जो खेल होते थे उस समय ये चीज़ें फेमस होती, तो इनके ऊपर बहुत काम किया। तो लोगों में बहुत अच्छे खासे लोकप्रिय थे उस मामले में भी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए, अब इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके देखो, ये जो जीवन हुआ इनको फेमस, तो इनके उसमें लिखा ही था कि इनको होना ही होना है, क्योंकि इतने पॉजिटिव काम कर चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये ट्रू है, जो दूसरों को ऊंचा दिखाएगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, वो एक दिन अपने मुकाम पर, अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। बाकी ठीक है, इस जीवन में इन्होंने अब जो अचीव किया है वो सबके सामने है ही सही। अब क्रिकेट ही क्यों, ये उनकी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आज के समय में जो मोस्ट फेमस है, सपोज ये चीज़ हॉकी में हुई होती, शायद पता नहीं इतने फेमस हो के नहीं होते कि नहीं होते, तो वो इनकी अपनी चॉइस है। क्योंकि इन्होंने किसी समय स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया, तो प्रकृति ने इनको किसी ना किसी रूप में लौटाना ही था, जो कि इनको इस रूप में लौटाया है। एंड आई थिंक आपने बताया कि 13th सेंचुरी में प्रीस्ट थे, तो Yes. इसी वजह से शायद आज ये स्पिरिचुअलिटी में भी हैं। डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली हैं, और आज इनके अंदर वो चीज़ें बिल्कुल जिंदा होंगी, हैं, 100% है। बेशक उसकी वो साइड उनकी वो साइड लोगों के सामने नहीं आती, पर ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, और सच के लिए स्टैंड लेने वाले। मैंने उनके बारे में सुना है कि अपनी टीम के मेंबर्स को इतना, मतलब उनका स्टैंड लेते हैं उनके लिए, कि अगर किसी टीम के मेंबर को कोई तकलीफ़ है तो उनकी तकलीफ़ को लेके वो, मतलब मैच तब तक नहीं होगा, या उसमें डिले करवा देंगे, या कुछ और करवा देंगे, अगर कोई उनके मेंबर को कोई तकलीफ़ हो रही है तो। यानी अपनी टीम का पक्ष रखना बहुत बड़ी बात है। ये हो सकता था कि मैं इग्नोर करके चलता बनूं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दुनिया में फेमस हुई ना, ऐसा भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। ये सेम बात मैंने अंबानी जी के बारे में बोली थी। बात क्या थी उसकी भी, उनकी मोटी बात, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि मेन मकसद, आपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोचा। जिस व्यक्ति ने भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण हेतु कुछ भी सोचा, एक दिन वो फेमस होगा, 100% होगा। तो यही सबके लिए मैसेज है। उनकी जो लर्निंग है हमें उनकी लाइफ से, बहुत शुद्ध, बड़ी अच्छे लेवल की आत्मा है, तो उनको नमस्कार करते हैं, उनकी सोल को नमस्कार करते हैं हम। साथ ही साथ ये लर्निंग कि हम भी प्रयास करें, अगर सच में आप चाहते हैं कि हम भी फेमस हों, तो कुछ ऐसे शुभ कार्य करें कि आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, आपके टैलेंट से दुनिया को फ़ायदा हो। जिस चीज़ में भी आप दुनिया को सर्व करेंगे, प्रकृति आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई करके देगी।
सर एक चीज़ और जैसे इस जीवन में रतन टाटा जी ने बहुत ज़्यादा दान करा है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। और सर आपने बताया कि कैसे दान भी मल्टीप्लाई होकर अगले जन्म में मिलता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनका जो अगला जन्म है वो किस कंडीशन में होगा? रतन टाटा जी जैसी महान आत्मा के लिए तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो उनका मेरे गुरुदेव ने बताया था जब वो संसार से विदा हो रहे थे, उससे सुबह ही हमें मैसेज आ गया था कि हमें देखा कि एंजल्स के विजन आया हमारे कि एंजल्स ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। मतलब तैयारी क्यों कर रहे हैं? एक महान आत्मा का यहाँ पर आगमन होने वाला है। मतलब इस लेवल की तैयारी, जैसे रेड कारपेट बिछाई जाती है ना किसी के लिए, फूल वूल इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा करके दिखाया वो विजन के अंदर, शायद हम लोगों को हिंट देने के लिए। तो विजन इतनी स्ट्रांग थी, गुरुदेव ने कहा कि जो अब ये घटना घटने वाली है बहुत महान तरीके से, इनका जो स्वागत की इतनी तैयारी है। और फिर की गई, फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो इनका चेहरा इतना देदीप्यमान था, मतलब इतना लाइटेड था। जब इनकी सोल वहाँ पर पहुँची है एंजेलिक वर्ल्ड में, तो एंजेलिक वर्ल्ड में पूरा दिव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया, यहाँ तक कि बहुत देवी देवता खड़े होकर स्वागत करते हैं। ये बात छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि इन्होंने, मेरे गुरुदेव ने बताया कि इन्होंने इस धरती पर आने का जो अपना उद्देश्य था वो कंप्लीट ही नहीं किया, उसको ओवर कंप्लीट किया। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज़्यादा करके गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने वो कंप्लीट किया, और इतने देश को और इतने लोगों के लिए एक मिसाल बनकर जो उन्होंने कायम की, वो आज हमारे सबके सामने है। इतना बड़ा ग्रुप खड़ा किया है, और साथ में उनके साथ साथ जो उनकी आने वाली जो हमारी सबकी पीढ़ियाँ भी जो है ना, उनके प्रति इस चीज़ के लिए ऋणी रहेंगी। और जो स्वागत किया गया उसके बाद मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि ये जो आत्मा है ये इतनी महान है कि इनका जो मतलब चेहरे पे जो नूर था, जो तेज था, जो प्रकाश था, इन्होंने कहा कि अभी इनको कुछ समय के लिए शांत रहने को कहा जाएगा, विश्राम करने को कहा जाएगा। अगले फिर इनकी चॉइस पूछी जाएगी, अब तुम क्या चाहते हो। मोक्ष तो इनके लिए लिखा है ही है कि मोक्ष चाहें तो 1 मिनट में मोक्ष ले लें, ऐसा है। लेकिन इनकी जैसी सोल, इतनी जैसी महान आत्मा एकदम से मोक्ष नहीं लेना चाहती। नॉर्मली एंजल्स एडवाइस करते हैं कि आप मोक्ष की तरफ मत जाएं, बल्कि अपनी सेवाएं, अपने पास जो टैलेंट है उससे दुनिया की सेवा करें। और गुरुदेव ने फरमाया कि इनकी ओरिएंटेशन ऐसी ही लग रही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये अभी के लिए कुछ समय तक एंजेलिक वर्ल्ड में रहकर लोगों की हेल्प करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि धरती पर कोई व्यक्ति अगर इनकी ऊर्जा को याद करके, जैसे हम देवी देवताओं को याद करते हैं, ऐसे अगर कोई इनकी ऊर्जा को याद करके किसी काम की शुरुआत करे, या कोई चीज़ इनसे एडवाइस चाहे या कोई गाइडेंस चाहे, तो ये अपीयर होकर उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं। ये अर्थ होता है। अब ये कितने समय तक ऐसा करेंगे और कब इनका अगला जन्म होगा वो अभी हम नहीं कह सकते, ये इनकी अपनी चॉइस है। अब जो अच्छी आत्माएं होती हैं, शुद्ध आत्माएं होती हैं, इनके हाथ में इनकी अपनी चॉइस होती है। बाकी जो लोग होते हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए तो जन्म पहले से निर्धारित करके उनको पुश कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसी महान आत्मा को हमारा नमस्कार है, और हम भी प्रयास करें कि अपने जीवन में जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करके जाएं। सर आपने जो पास अभी बताया है कि कैसा उनका डेथ के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है, सर आपको विजुअल्स भी दिखाए गए हैं कि कैसे उनका जो है वेलकम करा गया है एंजेलिक वर्ल्ड में? मुझे मेरे गुरुदेव ने जो बताया, उन्होंने पूरी झलक दिखा के बताया कि देखो ये हो रहा है वहाँ पर। तो जो मुझे समझ में आया, जैसे एक विराट प्रकाश का जो पुंज है उनके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, और साथ में सभी देवी देवता जैसे वो पुष्प लेकर खड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ का थोड़ा वहाँ का ट्रेंड थोड़ा अलग सा है। उन्होंने, जो मैंने देखा वहाँ पर, वो लोग कुछ भेंट भी कर रहे थे, मतलब कुछ भेंट कर रहे थे सभी जो एंजल्स खड़े हुए थे। बाकी जो बड़े बड़े देवी देवता जो हैं, जैसे भगवान गणपति जी या भगवान हनुमान जी, ये सब, इनको तो उन्होंने नमस्कार किया। मतलब उन्होंने, यानी रतन टाटा जी ने इन सबको नमस्कार किया। इन सब ने जो है ना हाथ जोड़कर इनका स्वागत किया है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है जो दिखाई जाती है कि इतनी महान आत्मा है कि इनको सभी देवी देवता भी सम्मान करते हैं। तो इंसान अपने कर्मों से इतना ऊंचा भी हो सकता है, इतना महान भी हो सकता है। इस बात को कहने का अर्थ केवल इतना सा था कि हम सब के अंदर भी वो गुण तो मौजूद हैं ही ना, अंश तो परमात्मा के ही हैं। अब जो इस चीज़ के ऊपर काम कर ले तो वो एक दिन ऐसा हो। तो गुरुदेव ने फरमाया कि तुम सब भी प्रयास करना और इनके जीवन से सबको ये शिक्षा देने का प्रयास करना कि इतना हम भी ऊंचे उठ सकते हैं। हम मतलब देवी देवताओं से भी बढ़कर कार्य कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इंसान को जो महिमा प्राप्त है वो देवी देवताओं को भी नहीं है। इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव, अर्थात इस देही को देवी देवता भी तरसते हैं ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, राइट। देवी देवताओं की अपनी जगह पर है, महान है वो, लेकिन इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उनसे भी ऊपर उठ सकते हैं।
सर आपकी नेक्स्ट लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि आपकी नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाली है, अगर आपके इसके बारे में आपके गुरुदेव ने या आपको आइडिया हो। मेरा ये जीवन जो है, गुरुदेव ने फरमाया कि 2048 तक का जीवन है, 2048 तक का जीवन ओके। है। तो उसके बाद गुरुदेव ने फरमाया कि आप जाओगे यहाँ से और फिर जो नेक्स्ट बर्थ है वो 2073 में होगा, 2073 में, 73 में जो होगा नेक्स्ट बर्थ। तो लगभग 25 साल का गैप होगा इस बार जो होगा। और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, जो अभी तक सारी चीज़ों तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो इस करंट लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी वो। इस जीवन में ऑब्जेक्टिव ये था कि लोअर से लोअर लेवल पर मैं काम कर सकूं, जितने लोअर पर जा सकता हूं उतने लोअर पर। मतलब यहाँ पर हमारे हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं ओल्ड एज होम हम लोग बनवा रहे हैं, उस पर हम काम करते हैं। इसी तरह से और स्लम एरिया में बहुत काम करते हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स पर काम करते हैं। अफ्रीका में हमारे कई प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब जो लोएस्ट एरिया हो सकता है, जब वो जो लाइफ होगी वो उसमें थोड़ा हायर लेवल पर काम करना है, स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई लेवल पर काम करना है। अभी भी इस जीवन की जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत सारी पेंडिंग हैं। और मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति चाहती है, परमात्मा चाहता है कि तुम हाईएस्ट से हाईएस्ट हो सको, ऊंचे से ऊंचे उठ सको। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए और ये प्रार्थना कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन का गोल प्राप्त हो सके, मैं अपने जीवन को कंप्लीट करके जाऊँ। ऐसा भी हो सकता था कि मैं मोक्ष की मांग करता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्या रखा है इस जीवन के आने जाने में, मुझे तो मुक्ति चाहिए। पर जैसे मैंने अभी आपको रतन टाटा जी का भी एग्जाम्पल दिया और अपनी लाइफ के बारे में भी जितना मुझे समझ में आता है, तो मुझे मुझे मेरे मन में भी कभी थी मोक्ष की कामना थी कि मुझे मोक्ष तो हो जाना चाहिए, मतलब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं दोबारा से। लेकिन गुरुदेव ने मुझे जब अब से 11-12 साल हो गए इस बात को, जब मैंने प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने मुझे फरमाया कि तुझे यहाँ तक लाने में और इस लेवल पर, इतना स्पिरिचुअल लेवल पर तुझे ऊंचा उठाने में, पता है हमारी कितनी मेहनत लगी है। कितने देवी देवताओं ने, कितने एंजल्स ने, कितने संतों ने, कितने गुरुओं ने तुम्हारे पर मेहनत करी है, कितने जन्मों से मेहनत कर रहे हैं। गुरुदेव ने फरमाया कि पिछले 30 जन्मों से हम तुम्हारे पर मेहनत कर रहे हैं, 30 लाइफ टाइम्स। और अब जब तुम किसी लायक हो तो तुम कहोगे नहीं जी मुझे तो मुक्ति चाहिए। तुम मुक्ति चाहिए तो फिर तुम दुनिया की सेवा कब करोगे? प्रकृति से सिर्फ तुमने लिया है, अब देने का समय है, गिव बैक। तो मुझे लगता है कि सबके पास ये चॉइस आती है। अगर आप अच्छे लेवल पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपके पास चॉइस आती है, तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। बट मुझे लगता है कि हमें अपने गुणों के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपनी अच्छी चीज़ों के द्वारा संसार की सेवा जरूर करनी चाहिए। सर क्या आपको विजुअल्स भी दिखाए गए हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ, लाइक आपके इमेजिनेशन में आ गई है? अभी ना वो प्रोसेस चल रहा है, चीज़ें डिफ़ाइन की जा रही हैं, कुछ चीज़ों के सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं, वो इससे ज़्यादा मैं नहीं अभी बता सकता। जी। सर आपने क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले हैं एंड आपको रियलाइज़ हो गया कि ये तो मेरे पिछले जन्म में ये थे मेरे साथ, या फिर इनका मेरा रिलेशन रहा है, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत हुआ है। एक मेरा जो इस पिछला जीवन था उससे जस्ट एक और पिछला जो जीवन था, उसमें मैं एक सन्यासी था और बहुत ट्रैवल किया मैंने। तो उस समय मेरा जो बिहार से बहुत लिंक था, यूपी के कुछ एरियाज़ में जो मेरा जाना था, और उसके बाद मैं यहाँ से, मतलब यूपी से होता हुआ मेरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में अब मैं जब जाता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे फॉलोवर जो है महाराष्ट्र से हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। और बिहार से बहुत फॉलोवर हैं। पता लगता है कि इसीलिए, मतलब जो पिछले जीवन के जो लिंक थे, अभी जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जीवन में, जो मेरी इस समय की, मतलब मेरी भाभी जी हैं, बड़े भाई साहब की जो वाइफ हैं, वो पिछले जीवन में जो इससे जस्ट पिछला जीवन था उसमें मेरी माँ थी। वो जब मेरा वो गुरुद्वारे के पास जो जन्म था उस समय वो मेरी माँ थी। तो मेरे गुरुदेव से मैंने पूछ के भी, मतलब दिखाया, मैंने पूछा भी सही कि इज इट यस, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आपकी माँ थी। सर इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पिछले लाइफ में रिलेटिव्स थे वो इस लाइफ में भी वही रोल चेंज होकर रिलेटिव्स बनते हैं। ऑलमोस्ट यस, वो डेफिनेटली। देखो, जिन जिन लोगों को आप चाहोगे, आप जिनके प्रति भी प्रेम का रिश्ता होगा ना, ये आपके जीवन में जरूर आएंगे। हो सकता है कि पूरी सोल फैमिली आए, थोड़ा बहुत रिश्ता बदल के। भाई माँ थी तो हो सकता है वो बहन बन के आए, बहन थी तो वो बेटी बन के आए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो छोटा मोटा रिश्ता चेंज करके वो सोल फैमिली ऑलमोस्ट वैसी आ सकती है। लेकिन जिन जिनको आपने मांगा होगा, याद रखें, किसी के प्रति मन में इरा के नहीं यार बंदे से मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, किसी से कोई दुश्मनी होगी, कोई नाराज़गी होगी, वो बंदा फिर आपके जीवन में ना के चांसेस हैं कि आने के। पर किसी के प्रति ऐसी दुश्मनी भी नहीं पाल लेना कि वो व्यक्ति आपके जीवन में दुश्मनी निभाने के लिए आ जाए। क्वाइट पॉसिबल है, ऐसे भी होगा कि अब जैसे पति पत्नी का रिश्ता ले लो, कितने कहने को ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा क्लोज भी है,
सबसे ज़्यादा इंटीमेट भी है और सबसे ज़्यादा खराब भी, सबसे ज़्यादा जोक्स भी इसी के ऊपर बनते हैं। सर 7 जन्मों का जो बोला जाता है, 7 जन्मों के लिए एक ही पति पत्नी बनेंगे, वो ये क्या सच है? ये थोड़ा फनी भी है, पर इसमें ये इतना सच नहीं है। मतलब इसमें सच क्या है, प्रकृति की तरफ से प्रावधान है 7 जन्मों का, बट केवल तब जब आप एक्चुअली किसी को चाहो। अब एक जीवन में पति पत्नी का बीता जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के प्रति वो प्रेम पूर्ण थे और उन्होंने मांग करी कि अगला जीवन हमारा इकट्ठा होगा, हुआ। डेफिनेटली जहाँ आपने मांग रखी प्रकृति से, नेचर आपको वो चीज़ देने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन एक जीवन में ऐसा आया जहाँ पर किसी का मन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया और आपने कोई दुश्मनी का भाव उनके प्रति पाल लिया कि मुझे तो इनकी शक्ल नहीं देखनी, नहीं होगा। फिर अगले जीवन में आप हो सकता है बिल्कुल दूर हो जाओ, क्वाइट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। जिन चीज़ों को भी, मतलब बिल्कुल ट्रू का मतलब 100% ट्रू नहीं है। जिसको भी आप चाहोगे कि व्यक्ति मेरे जीवन में आए तो वो आएगा। इसीलिए कुछ गुरुओं से, कुछ लोगों से आपको प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए कि प्रभु इनका साथ मुझे आगे भी चाहिए। तो वो लोग आपके जीवन में अवश्य आएंगे। जिसके प्रति जो भाव रखोगे ना, परमात्मा आपकी हर बात सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से आपका जीवन लिखा जाता है। सर जैसे बोला जाता है ना कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी कुंडली बना दी जाती है एस्ट्रोलॉजिकली, एंड बोला जाता है कि ये तुम्हारे साथ होगा, एंड ये हमारे साथ इसलिए ही होगा क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के हमने कुछ कर्म करे होंगे। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पास्ट लाइफ और एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है? डेफिनेटली कनेक्शन है। तभी तो देखो, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी आपके फ्यूचर को ही तो प्रेडिक्ट कर रही है कि आपके साथ इस समय में ये घटने वाला है। अब किसी के साथ, जैसे किसी का मान लो शनि खराब है तो कहेंगे कि शनि की 7.5 आपके ऊपर आने वाली है। 7.5 का मतलब 7.5 साल, जिसमें 2.5 साल की 3 ढैया होंगी और ये 3 ढैया जो है उसमें आपका काफ़ी टफ रहने वाली हैं। और उसमें ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपका दिमाग हिला रहे, आपको परेशानी हो, आपको फिनेंशियल लॉसेस हों, आपको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़े, हो सकता है बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा सहनी पड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात सोचने की है कि भाई शनि देव आपको कष्ट क्यों देंगे? एक ग्रह है, एक प्लैनेट है जो कि इतनी दूर धरती से हैं, उनको राजेश कुमार से ही क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किस बात से? सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब किताब से है। तो प्लैनेट्स जो हैं मेरे लिए इंडिविजुअल, उनका एक योगदान है। मुझे लगता है सूक्ष्म लेवल पर वो मौजूद हैं और वो आपके चक्रों से भी कोरिलेटेड हैं और आपके जीवन से भी कोरिलेटेड हैं। अब किसी जीवन में अगर आपने अपने संतान के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इस जीवन में आपका शुक्र डाउन होगा। ओके, अच्छा, वेरी सिंपल सी बात है, राइट। अगर किसी जीवन में आपने किसी को बहुत अपमानित किया, किसी का पैसा छीना, अपमानित किया और किसी को मतलब पब्लिकली इंसल्ट कर दिया आपने, ऐसा कि उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया, तो सूर्य आपका नीच का रहेगा इस जीवन में। डेफिनेटली सूर्य ऐसा होगा ना, आप सोचिए, क्योंकि सूर्य नीच का मतलब है कि जीवन में आपको सम्मान नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। कुछ मर्जी कर लो, पिता का प्यार नहीं मिलेगा, इस बात के चांसेस हैं, राइट। ऐसे ही हर एक ग्रह का अपना अपना, जैसे अगर आपने किसी को बहुत बुरी तरह से डराया, धमकाया या मारा तो आपका मंगल कमज़ोर होगा, मतलब आपका हार्ट कमज़ोर होगा इस जीवन में। यानी आप डरे डरे रहेंगे, बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, आप छोटी छोटी बातें आपको फील होंगी, क्योंकि किसी जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा दबंग टाइप की, आपने किसी का बिना किसी का दिल दुखता है नहीं दुखता, आपने बस अपनी बात कह देनी है, दिल दुखा देना है लोगों का। तो जो दिल दुखाए इस जीवन में आपको सेंसिटिव बनाया जाएगा ताकि उस पीड़ा को आप भी फील कर पाओ। तो लगभग सभी ग्रहों के साथ ऐसा है। किसी सैटर्न को, किसी शनि को, किसी मंगल को, किसी राहु केतु को कोई दुश्मनी हमसे नहीं है। दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से है। इसलिए कुछ हद तक तो हम इनकी बात मानते हैं कि प्रेडिक्शन है, ये टाइम मेरा खराब जाने वाला है, पर करें क्या? करें ये कि अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगें और क्लीन करने का प्रयास करें। बेशक आप उन ग्रहों के मंत्र भी जाप कर सकते हैं, हर ग्रह के कुछ अन्य उपाय भी होते हैं, वो उपाय भी काम आते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी का एक वे है कहने का। पर मेरा जो सिंपल से सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, माफ़ी मांगनी तो आती है ना, बस इस दैट सिंपल। तो ये सारे ग्रहों का सीधा सीधा संबंध हमारे पास्ट लाइफ से है। और बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी से हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हो सकता है कि 5-6-7 साल की एज में आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, ये रिश्ता आपको तकलीफ देने वाला है, इस बात के चांसेस हैं। तो परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आप रिएक्ट कैसे करते हो ये आपके हाथ में है। कोई ये ना समझ ले कि अब ये तो रिश्ता टूटना ही टूटना है पत्नी के साथ, मान लो आपकी उसमें लिखा हुआ है कि आपका शुक्र खराब रहेगा तो रिश्ता आपको तकलीफ देगा, बिल्कुल देगा।
पर आपके पास आपकी विल पावर भी तो है ना, आपके पास एक संकल्प शक्ति भी तो है, आपके पास प्रेम की भाषा भी तो आपको आती है। तो उसी पत्नी के साथ आप अपना व्यवहार प्रेमपूर्ण रखो, माफ़ी मांगो, उनके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, तो डेफिनेटली आप इसे पार हो सकते हो। वो टाइम आएगा तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेडिक्ट करके थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है, पर जीवन से उन समस्याओं को हटाने की ड्यूटी आपकी अपनी है। जी बेशक आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर कुछ लोग बचपन से ही जैसे अंधे होते हैं या बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, सर उसका भी क्या कोई रीज़न होता है पास्ट लाइफ का? डेफिनेटली पास्ट से कोई ना कोई कनेक्शन तो होता है। जैसे अंधेपन का मैंने एक बार देखा था कि एक बच्चे ने, वो गुलेल से खेलता था बचपन में, और गुलेल से वो पक्षियों को मारने की किसी ने आदत डाल दी, तो गुलेल से कभी इसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी ऐसे करके, तो उसकी वजह से एक कौवे को उसने मारा था, तो उसकी आंख जो है, दोनों आंखें फोड़ दी थी। मतलब ऐसा करके तो वो था, वो तीर भी चलाते थे और वो ऐसे करके मारते थे। तो बिल्कुल उसके अंधे होना का मतलब, प्रकृति किसी भी सोल की, आत्मा की जो कीमत है ना, वो बेशकीमती है। मतलब कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि वो एक पक्षी है या इससे है कोई। आपने क्यों मारा? पक्षी था, जैसा था, जो भी था, आपने ऐसा क्यों किया? तो अंधापन किसी अकारण तो नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में, कईयों के बचपन से होता है, कई लोग बाद में भी अंधे हो जाते हैं, कोई जी। ऐसी घटना घटी, तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी सफरिंग आपके जीवन में बिना कारण के तो नहीं होती। तो पास से डेफिनेटली उनका कनेक्शन होता ही होता है। सर कौन से पिछले जन्म के कर्म की वजह से इस जन्म में किसी को विधवा का जीवन जीना पड़ता है? जैसे अभी एक किसी का पास्ट हमने देखा, तो उसमें मैं उदाहरण से बता देता हूँ, क्योंकि उसने जो ना अपने किसी के साथ, उसका मतलब पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ हुआ, तो उसने अपने मतलब जिसके साथ, जो उसका लवर था, उसके साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। उसके साथ मिलकर पति को मार डाला। अभी ये घटनाएं कॉमन सुनते हैं, यहाँ पर भी ये सब बहुत बार होता है, ऐसे लोग करते हैं। तो इस जीवन में उसके लिए, क्योंकि उसके पति ने उससे बेहद प्रेम करता था वो, तो प्रकृति उसको ये दिखा रही है कि भाई तू विधवा ही जिए, तेरे जीवन में वो नहीं है, क्योंकि तूने कदर नहीं की, होते होते पति को तूने मार डाला, तो फिर तुझे वो उसकी सफरिंग तो भुगतनी पड़ेगी। तो एक चांस इस बात का है। दूसरा, किसी विधवा का मजाक उड़ाया। राइट। आप ठीक ठाक हो, आपके जीवन में सब ठीक है, किसी के जीवन में कोई घटना घट गई, अरे तूने पति को खा गई, ऐसे बोलते हैं पुराने टाइम में, ऐसे बोलते पति को खा गई, ऐसा वैसा कुछ इस टाइप से किसी के बारे में। तो ये भी ध्यान से, किसी की जब हम मजाक उड़ा रहे हैं तो कितना उसको हर्ट हो रहा होगा, वो बेचारे का जब बस में नहीं है। आप किसी ऐसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं जो उसके बस में नहीं है, तो डेफिनेटली उसके अंतरात्मा कितना दुखी होती होगी, जिस बात के ऊपर आप कुछ कह ही नहीं सकता। तो प्रकृति छोड़ती नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा कोई भी चीज़ हो तो ज़रा ध्यानपूर्वक सोच समझ के क्या करें, कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति कोई ऐसे बुरे भाव ना आए। बस ये सोचिए कि जैसे ये हर्ट हो रहा होगा, वो वैसे ही हर्ट मुझे भी होना पड़ेगा, सीधा एक दिन होना ही पड़ेगा। ये सीधा सीधा प्रकृति का ये खेल है। तो विधवा के बारे में तो मैंने आपको ये दोनों आंसर है सर। एंड सर कुछ लोगों पे कर्जा होता ही रहता है और उन्हीं पर हो रहा है, बार बार कर्जा उन्हीं पर हो रहा है, तो इसका कोई आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि क्या करा था उन्होंने जिस लाइफ में कर्जे पे ही डूबे हुए हैं? अनेक कारण हो सकते हैं इसके लिए। जैसे एक पॉसिबिलिटी तो ये इस बात की है कि पैसा था और कदर नहीं की, मतलब पैसा था गंवा दिया, जुए में गंवा दिया, इधर गंवा दिया, उधर जैसे भी करके गंवा दिया। पैसे की कदर नहीं की तो प्रकृति आपको पैसा नहीं देगी, होगा तो छीन लिया जाएगा। या फिर ऐसा ही, जैसे मतलब कर्ज के बारे में, मतलब अगर आप ऐसा कहें कि किसी को कर्ज दे के और उसको अपने कर्ज में दबा के रखा, हमेशा ना कर्ज में दबा के रखा, जैसे होता है ना सूद के ऊपर सूद चढ़ाते रहते थे लोग, थोड़े साहूकार टाइप के जो लोग होते थे, तो उसके ऊपर नहीं कहाँ ख़त्म हुआ है, तो कुछ 10 मोहरें ली और उसको 20 उसके ऊपर ब्याज लगा दिया, या पर डेली का 5% 10% ब्याज वो ले रहे हैं। तो वो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों को एज ए बिजनेस की तरह किया जा सकता है, लेकिन आप इतनी हद से ज़्यादा किसी की लिमिट क्रॉस मत करें ना। जब भी ऐसा होगा, जहाँ जहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसा किसी को यूज़ किया होगा, तो वो कर्ज में आएगा ही आएगा, उसको तकलीफ होएगी। ये पूरी विस्तार से ये कर्मों की खेती नाम से किताब लिखी है, उसको बड़े डिटेल में आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको पूरा विस्तार से इसे मंगा सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें मैंने लगभग हर बीमारी के बारे में पूरा विस्तार से बताया कि कौन कौन से कर्म जो है के कारण कौन कौन सी बीमारी होती हैं, और मैंने 50 से ज़्यादा
पास्ट लाइफ की चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया है कि ये घटनाएं ऐसे ऐसे हुई थी। बेशक आप इसके बारे में जान सकते हैं, ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी जो लोग इसको ज़रूर पढ़ के देखेंगे, और हमारे चैनल पर भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कर्म की स्टोरी से जुड़े होते हैं, तो शायद आपको इंसाइट देने में काम आएंगे। सर, आज अपने आपकी जो नॉलेज शेयर करी है मेरे साथ और ऑडियंस के साथ बहुत वैल्यूएबल रही है, और डेफिनेटली इसको हम अपनी लाइफ में उतारेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर और अपनी नॉलेज को शेयर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम और पार्ट्स लेकर आएंगे सर के साथ। सर, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सर।